हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेट के एग्जाम में, गेट 2025 के एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 3 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है। अब इसमें एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप लोग अपने साइड से तो मेहनत कर ही रहे होगे, उसमें से बेटा मैं जस्ट आप लोगों की कुछ हेल्प करने वाला हूं, कुछ आप लोगों को एडिशनली चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं फ्री में। तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, ये बेटा मास ट्रांसफर ऑपरेशन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेटा 15 डेज का फ्री क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, राइट। सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, रेगुलर रहेंगे। इस सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। बेटा जो ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन की हम लोग सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इस सीरीज में कंप्लीट मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों को कवर करवाया जाएगा, डोंट वरी। इस सीरीज में आप लोगों के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और पूरी थ्योरी भी कंप्लीट करवाई जाएगी। 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर के 11 चैप्टर ही आप लोगों को कंप्लीट करवाए जाएंगे। डिफ्यूजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेम्ब्रेन सेपरेशन जो एडिशनल टॉपिक था वहां पे जाके हम लोग एंड करेंगे। हर एक चैप्टर, हर एक चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहां पे करवाई जाएगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि हम लोग बड़े बड़े डेरिवेशंस को स्किप करेंगे, पॉइंट वाइज सारी थ्योरी हम लोग करने वाले हैं। ये सीरीज किन बच्चों को करना चाहिए? ये सीरीज हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए जो गेट 2025 राइट करने वाला है। जो बच्चा गेट 2025 लिखने वाला है और मास ट्रांसफर जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट को तो आप लोगों को कंप्लीट करना ही है। लिमिटेड टाइम पे हम लोग करने वाले हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसी टाइम पर 7 बजे बेटा ये डेली क्लास आप लोगों की रहेगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि आप लोग डेली बेटा लाइव अटेंड करेंगे, तभी ये बीच के लेक्चर्स आप लोगों को स्किप नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि बीच में ये सीरीज बंद कर दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि सभी लोग रेगुलर रहें, लाइव अटेंड करें। मेरे साइड से रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, लेकिन आपको अपने एंड से बेटा लाइव ही करना है। डेली बेसिस पर आप 7 बजे आ जाओ, फ्री होके बैठ जाओ। 1.5 घंटे का लेक्चर चलेगा, 90 मिनट का एवरी सेशन रहने वाला है। कंप्लीट यहां पे बेटा आप लोगों का कोर्स करवाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आपको क्या काम करना है, अपने साइड से 100% एफर्ट डालना है और डेली बेसिस पर आपको बेटा लाइव क्लास ही करनी है, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। इनकेस आपने ये सोचा मैं रिकॉर्डेड इसको बाद में कर लूंगा, पहले लेक्चर हो जाए, तो फिर बेटा चीजें नहीं हो पाती हैं। ट्रस्ट में चीजें नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि सभी लोग लाइव ही लेक्चर्स को करेंगे, राइट। कुछ भी हो जाए, 1.5 घंटे आपको बैठना है। भले ही सेशन में 5 बच्चे क्यों ना देखें, 10 बच्चे क्यों ना देखें, लेकिन आपको डट के बैठना है, क्योंकि कंटेंट में कमी नहीं होगी। स्ट्रेंथ में आप लोगों की कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट उसी एनर्जी के साथ मिलेगा जब तक ये बेटा आप लोगों का सब्जेक्ट एंड नहीं हो जाता है, राइट। तो इस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से यहां पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप लोग सुन लो बेटा। कुछ चीजें हैं वो यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, गेट 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहा है और अनअकैडमी उसको बेटा प्लस लेना है, लाइक अदर सब्जेक्ट उसको जल्दी से कंप्लीट करने हैं। अभी मेरा स्टार्ट होने वाला है प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ आप लोगों के करंट टाइम पे जो बेटा अभी आप लोगों का चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, आपका देवेंद्र पुनिया सर का चल रहा है। तो ये क्रैश कोर्स आपको प्लस से करने हैं, सारे सब्जेक्ट करने हैं। तो अनअकैडमी ऑफर अभी आप लोगों को बेटा प्रोवाइड कर रहा है 5,999 में, जहां पे 3+1 मंथ का बेटा आप लोगों को एक्सटेंशन मिल रहा है। आप रेफरल कोड यूज कर लेंगे MR100 और इस कोड को यूज करते हुए आप लोग बेटा अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक कुछ भी आपको ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहां पे जस्ट बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं गेट 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो 26 के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो यहां पे बेटा 15 मंथ का जो फीस है वो है 14,999। जिन बच्चों का टारगेट लंबा है 2026, वो लोग बेटा 15 महीने का कोर्स लेकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड डाल देंगे MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को डालते ही आप लोग बेटा कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, मेरे से एक बार डिस्कस कर लेंगे। यहां पे बेटा कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ओके। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और मेरे से आप लोग बात करके ही आगे कंटिन्यू करेंगे। रेफरल कोड यहां पे देखो पड़ा हुआ है MR100, सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोग इस कोड को यूज करते हैं तो आप मेरा गाइडेंस ले पाते हैं, ओके, ले सकते हैं। आप लोगों को एक डेडिकेटेड ग्रुप मिलेगा जहां पे अपनी डेली बेसिस पर आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और बेटा जब भी आपकी गेट की रैंक आ जाएगी, उसके बाद जो काउंसलिंग वाला पार्ट होगा वो मैं पूरा आप लोगों का हैंडल करूंगा। तो यूज द कोड MR100 एंड अनअकैडमी प्लस आप लोग ज्वाइन करो। और यहां से आपको बेटा कोई भी दिक्कत रहती है तो मेरे से आप लोग बात करके आप लोग आगे अपना प्लान को भी रेडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीजों को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे हम लोग बेटा क्रैश कोर्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में श्री गणेश करने जा रहे हैं, तो इस सीरीज को आप लोग सभी लोग फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो फिर हम लोग बेटा यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूअसली हम लोग इसको आगे तक लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड तक आप लोगों को देखना है, रेगुलर रहना है, बने रहना है, डटे रहना है और मजबूती के साथ आप लोगों को बेटा आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर,
कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर। ठीक है, तो कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ फील करवाना चाहूंगा, थोड़ा रिकरेक्ट करना चाहूंगा पिछले वाले लेक्चर से। आपने क्या पढ़ा था? डिफ्यूजन। आपने क्या पढ़ा था? डिफ्यूजन। सर हमने सर अभी जो पढ़ा वो डिफ्यूजन पढ़ा है। थोड़ा सा कनेक्ट करके मैं चलना चाहता हूं। ठीक है, जो पिछला वाला चैप्टर है और इस वाले चैप्टर को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं। ठीक है, तो कनेक्शन यहां पे समझना। जो आपने डिफ्यूजन पढ़ा वो आप डिफ्यूजन होता है टू टाइप का। एक होता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, एक होता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, एक होता है आपका मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन या कंडक्टिव डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन को ही हम लोग कंडक्टिव डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कंडक्टिव डिफ्यूजन भी बोलते हैं। और कंडक्टिव डिफ्यूजन, कंडक्टिव डिफ्यूजन, ठीक है, और कंडक्टिव डिफ्यूजन। सारे लोग थोड़ा सा कनेक्शन समझ में आ जाएगा ना, तब फिर चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो जो डिफ्यूजन होता है, एक तो आपने जो अभी तक पिछले पहले चैप्टर में पढ़ा वो आपने पढ़ा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन या कंडक्टिव डिफ्यूजन। दूसरे टाइप का अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर की जगह हम लोग लिखेंगे कन्वेक्टिव डिफ्यूजन। ठीक है, कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव डिफ्यूजन, कन्वेक्टिव डिफ्यूजन। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर आपने डिफ्यूजन पढ़ा था, तो यहां पे जो डिफ्यूजन हो रहा था वो उसमें जो योगदान प्ले कर रहा था, जो रोल प्ले कर रहा था, इसमें क्या रोल प्ले कर रहा था? आपकी डिफ्यूजिविटी। यहां पे क्या आ रहा था? डिफ्यूजिविटी। ठीक है, तो डिफ्यूजिविटी जितनी ज्यादा होती थी, आपका रेट ऑफ मास ट्रांसफर मतलब फ्लक्स उतना ही ज्यादा होता। इसकी हम लोग बात कर रहे थे। आपकी डिफ्यूजिविटी जितनी ज्यादा होती थी, यहां पे मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में क्या आ रहा था? डिफ्यूजिविटी आ रही थी। तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जितना ज्यादा, आपका रेट ऑफ मास ट्रांसफर उतना ज्यादा। लेकिन हर जगह डिफ्यूजन कोएफिशिएंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हर जगह डिफ्यूजन कोएफिशिएंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहां पे तो चलो ठीक है भाई, लेमिनार फ्लो हमने ले लिया, एक सर्टेन रेंज ऑफ वेलोसिटी ले ली, उस वेलोसिटी के लिए हमने चलो भाई डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर भी लिया। लेकिन यहां पे अब जो बात करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होंगे, वहां पे आएगा आपका डिफ्यूजिविटी टर्म नहीं आएगा, वहां पे टर्म आएगा आपका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो हम लोग बात करेंगे किसमें? कन्वेक्टिव डिफ्यूजन। कन्वेक्टिव डिफ्यूजन में जो आएगा यहां पे आएगा मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पे मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट को के से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से। तो जितना ज्यादा आपका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा, आपका फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। यहां पे जो फ्लक्स आपका जो डिटरमाइन करेंगे, वो किसकी हेल्प से डिटरमाइन करेंगे? मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की हेल्प से। यहां पे जो फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर रहे थे? डिफ्यूजिविटी की हेल्प से। ठीक है, हमको डिफ्यूजन कोएफिशिएंट पता होता था और हम लोग डायरेक्टली क्या निकाल देते थे? मास ट्रांसफर फ्लक्स निकाल देते थे। हर एक फार्मूले में आपने देखा होगा डिफ्यूजिविटी का रोल आ रहा था। ओके, लेकिन अब क्या होगा? ये क्या हो रहा था? कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी प्रोफाइल, लीनियर प्रोफाइल, ठीक है, सर्टेन रेंज ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल, उनके लिए ये सिचुएशन वैलिड थी। लेकिन समहाउ होगा क्या कि कहीं पे ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाएगी। अभी मैं बताऊंगा किस टाइप की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन खड़ी होगी कि आपके वेलोसिटी प्रोफाइल प्रेडिक्ट करना आसान ना हो, जज करना आसान ना हो। तो उस सिचुएशन में क्या यूज होगा? मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज द फंडामेंटल एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी विच विल यूज टू डिटरमाइन द फ्लक्स। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल एक्सपेरिमेंटल टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग रेट ऑफ मास ट्रांसफर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी क्या है? ये भी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये भी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये सर्टेन रेंज ऑफ वेलोसिटी, सर्टेन पैरामीटर, सम अजम्पशन पर बेस्ड है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका? मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट का। इसको मैं कनेक्ट करता हूं हीट ट्रांसफर से। आपने पढ़ा था कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। आपने क्या पढ़ा था? कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर के लिए जो आप फ्लक्स कैलकुलेट करते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे? के इंटू dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। यहां पे क्या आता था? कंडक्टिविटी आता था। क्या आता था? कंडक्टिविटी आता था। सिमिलर आपने एक हीट ट्रांसफर में पढ़ा था कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। यहां पे क्या होता? कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करते थे? H इंटू डेल्टा टी।
H इंटू डेल्टा टी। तो यहां पे क्या आता था आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पिक्चर में आता था, यहां पे कंडक्टिविटी आपकी पिक्चर में आ रही है। सिमिलरली यहां पे जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे डिफ्यूजिविटी पिक्चर में आएगी। जब भी हम कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर के लिए बात करेंगे तो यहां पे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पिक्चर में आता था, यहां पे आपका मास ट्रांसफर कोफिशिएंट पिक्चर में आएगा। ठीक है, सिमिलर आप कनेक्ट कर सकते हैं हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर को एक साथ। ओके, इतनी बात सारे लोगों को समझ में आ गई कि कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर क्या है, कंडक्टिव मास ट्रांसफर क्या है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम लोग डिफ्यूजिविटी की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हमारा जो फ्लक्स होगा वो हम लोग मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये था कनेक्शन जो कि अब आपको आगे बहुत कंफर्टेबली मूव करवाएगा, जो कि आगे अब आपको बहुत कंफर्टेबली मूव करवाएगा। ये बात सारे लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे इतनी बात, सारे लोग कॉपी में तेजी से राइट डाउन कर लेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये आपको अब यहां से मिल जाएगा मोमेंटम। अब आपको अगला वाला जो चैप्टर है वो बहुत आसान होगा समझने के लिए। सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे इतनी चीजें। नडसन डिफ्यूजन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इनकेस आपको पढ़ना है तो मेरे जो वाले लेक्चर पढ़े हुए हैं वहां पे मैंने नडसन डिफ्यूजन डिस्क्राइब कर रखा है, वहां से कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन में मैं बहुत सारी चीजें कंसीडर करूंगा। ठीक है, रिवीजन में मैं बहुत सारी कंसीडर करूंगा जो आपकी फ्रीक्वेंट आस्क एग्जाम में रहती हैं। अदरवाइज मेरा फिर बहुत सारे मैं सारी चीजें कवर करने लग गया तो फिर जो नॉर्मल लेक्चर होंगे और फिर रिवीजन वाले में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर लंबा खिंच जाएगा आपका बहुत ज्यादा। नाउ तो कॉन्सेप्ट ऑफ द मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग डालेंगे सारे लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ द मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। कॉन्सेप्ट ऑफ द मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ द मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। हेडिंग डालेंगे सारे लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ द मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ द मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ द मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। हेडिंग डालेंगे सारे लोग, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग जो फ्लक्स यहां पे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे जो हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे? फ्लक्स जो कैलकुलेट करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स, इनटू ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, इनटू ड्राइविंग फोर्स, इनटू ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, सिमिलरली जैसे हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे करते, ये क्या है? रेट ऑफ मास ट्रांसफर। दिस द रेट ऑफ मास ट्रांसफर, दिस द रेट ऑफ मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर। इसको हम लोग इनकेस एनालॉज करेंगे, एनालॉगी हीट ट्रांसफर के साथ करेंगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्यू लिखेंगे। ठीक है, रेट ऑफ, ये क्या लिखा है? एक्चुअली ये फ्लक्स लिखा है, ये क्या लिखा है? फ्लक्स लिखा है। रेट ऑफ मास ट्रांसफर, ये रेट ऑफ मास ट्रांसफर की चलो ठीक है बात कर ही रहे, इनकेस हम लोग इसमें ये है रेट ऑफ मास ट्रांसफर। ठीक है, इन टर्म ऑफ फ्लक्स, ये किसमें लिखा है? इन टर्म ऑफ फ्लक्स। ठीक है, इसमें हम लोग एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेट ऑफ मास ट्रांसफर लिख जाएगा। तो रेट ऑफ मास ट्रांसफर किसके टर्म में लिखा है? फ्लक्स के टर्म में लिखा है। तो अब मैं लिखूंगा, ये क्या लिखा है? एक्चुअली मास फ्लक्स लिखा है। दिस द मोलर फ्लक्स, मोलर फ्लक्स। मोलर फ्लक्स की मैं बात कर सकता हूं या मैं मास फ्लक्स की भी बात कर सकता हूं। सिमिलरली मैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करूंगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करूंगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की मैं बात करूंगा। लिसन वेरी केयरफुली, रेट ऑफ, जैसे मैं हीट ट्रांसफर की बात करूंगा तो मैं कैसे बात करूंगा बताओ? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन टर्म ऑफ फ्लक्स, इन टर्म ऑफ फ्लक्स के मैं बात कर रहा हूं तो कैसे हम लोग लिखेंगे? Q इक्वल टू हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स। यहां पे ऐसे लिख लो, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इनटू ड्राइविंग फोर्स। अब लिसन वेरी केयरफुली, जो बात है वो उसको समझना है आपको। यहां पे और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में सर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड मास ट्रांसफर कोफिशिएंट? यहां से आपको बहुत क्लियरली आ जाएगा समझ में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड मास ट्रांसफर कोफिशिएंट? व्हाट इज द डिफरेंस? लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से बात को सुनेंगे, बहुत ध्यान से बात सुनो।
बहुत ध्यान से बात समझेंगे यार। मोलर फ्लक्स और ये हीट फ्लक्स में भी कंफ्यूजन है क्या? यस, मोलर ये है जो आपका जो Na है, ये एक्चुअली मैंने फ्लक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? फ्लक्स लिखा हुआ है। और अब यहां पे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये क्या है आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और ये क्या है आपका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट में क्या डिफरेंस है? लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट? हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पर्टिकुलर ड्राइविंग फोर्स के लिए क्या है? कांस्टेंट है, ये फिक्स है, क्योंकि हीट ट्रांसफर के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो होगा डेल्टा टी, वो होगा डेल्टा टी। तो किसी एक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल नॉट चेंज, बट mass transfer coefficient will change as your driving force will change, because of in the mass transfer is not specific driving force। आपका मास ट्रांसफर में कोई एक पर्टिकुलर ड्राइविंग फोर्स नहीं होता है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस पर बात करें, प्रेशर डिफरेंस पर बात करेंगे, आपका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में बात करेंगे तो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपका चेंज हो जाएगा, ओके। तो जिस हिसाब से आपका ड्राइविंग फोर्स होगा उस हिसाब से आपका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपका क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में क्या, यहां पे क्या है कि आपका भैया हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में ड्राइविंग फोर्स क्या है? फिक्स है। आपका ड्राइविंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स क्या है? यहां पे फिक्स है। तो यहां पे ड्राइविंग फोर्स फिक्स है, तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल कैलकुलेटेड फॉर पर्टिकुलर ड्राइविंग फोर्स, बट in the mass transfer coefficient will calculate different driving force. So this is the difference between the heat transfer coefficient and mass transfer coefficient. ओके, यहां पे यूनिक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। यहां पे क्या है? यूनिट क्या है? फिक्स है, जबकि यहां पे यूनिट ड्राइविंग फोर्स के साथ चेंज होगी, ड्राइविंग फोर्स के साथ क्या होगी? चेंज होगी। सारे लोग इतनी बात राइट डाउन कर लो। अब मैं इस पर बात करूंगा, अब मैं किस पे बात करूंगा? इस पर बात करूंगा मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट के कैलकुलेशन पर। सारे लोग जल्दी से राइट डाउन कर लेंगे, राइट डाउन दिस थिंग्स। राइट डाउन फास्ट। मैं तो सर सिविल इंजीनियरिंग से हूं, तब भी आपका लेक्चर कर रहा हूं, क्या बात कर रहे हो यार। ग्रेट सर, चीजें हम लर्न करने हैं, हम वी आर इंजीनियर, वी कैन लर्न एनीथिंग, है ना। इट्स गुड। चलो ठीक है, डन। लिखने के बाद सारे लोग डन बोलते चले जाएंगे, ठीक है। चलो अब बात समझना सारे लोग बहुत ध्यान से। यूनिट ऑफ द, अब देखो मैं लिखूंगा डिफरेंट प्रोसेस के लिए मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे वेरी करता है, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेस के लिए मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे वेरी करता है, तो हम लोग यहां पे दो केस लेंगे, ठीक है। मुझे आपका पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए थैंक यू। अब बात समझना बहुत ध्यान से। अब यहां पे हम लोग किसकी बात, ये तो सर हमको क्लियर हो गया है कि जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है डिफरेंट ड्राइविंग फोर्स के लिए अपना डिफरेंट होगा, ये चीज हमको समझ में आ गई। अब वो डिफरेंट कितना होगा उसकी हम लोग यहां पे बात करेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने दो केस पढ़े थे, आपको याद होगा तो। एक केस पढ़ा था इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, और एक केस हमने पढ़ा था ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़े थे? दो केस पढ़े थे। तो अब हम जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन करेंगे केस 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? केस 1। एक बात करेंगे हम लोग ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग की, और एक बात करेंगे ए इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहां पे केस 1 हेडिंग डालेंगे सारे लोग हेडिंग डालेंगे केस 1 फॉर ए डिफ्यूजिंग कैलकुलेशन ऑफ द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। हेडिंग पहले ही डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, कैलकुलेशन ऑफ मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो मास ट्रांसफर जो कोएफिशिएंट है इसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बेस्ड ऑन टू कॉन्सेप्ट। पहला जो केस लेंगे उसमें हम लोग लेंगे केस 1। पहला हम जो केस लेंगे, हम लोग पहला केस क्या लेंगे कि ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग। ए डिफ्यूजिंग
थ्रू बी नॉन डिफ्यूजिंग, बी नॉन डिफ्यूजिंग। ठीक है, हम लोग ये केस लेंगे, चलिए बी नॉन डिफ्यूजिंग। ठीक है, अच्छा अब यहां पे मेरी बात बहुत ध्यान से सारे लोग सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग, अरे यार कोई कंपोनेंट है आपका दो जगह डिफ्यूज हो सकता है, या तो वो गैस में डिफ्यूज हो रहा होगा या तो लिक्विड में डिफ्यूज हो रहा होगा, कोई कंपोनेंट है। अब अगेन यहां पे भी आपके दो केस बन जाएंगे, एक केस बन जाएगा गैस के लिए, एक केस किसके लिए बन जाएगा, लिक्विड में। कोई कंपोनेंट लिक्विड में भी डिफ्यूज हो सकता है और कोई कंपोनेंट आपका गैस में भी डिफ्यूज हो सकता है। तो एक साइड गैस लिख लो, एक साइड लिक्विड लिख लो, एक साइड क्या लिख लो, लिक्विड। इन शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अब जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा गैस के लिए, अगेन आपके पास कितने ड्राइविंग फोर्स होते थे, तीन ड्राइविंग फोर्स, प्रेशर डिफरेंस, मोल फ्रैक्शन डिफरेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। तो यहां पे तीन मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट आएंगे। तो मैं जो फ्लक्स लिखूंगा Na इक्वल टू, क्या मैंने बोला, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स। तो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट मैं लिखूंगा जब मैं Kc लिखूंगा, ये रिप्रेजेंटेशन है, जब मैं Kc लिखूंगा तो इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होगा, डेल्टा Ca, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। ये किसके लिए होगा, डेल्टा Ca। कब, जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आपका ड्राइविंग फोर्स होगा तो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होगा, Kc होगा, पहला। दूसरा, हमारा जब ड्राइविंग फोर्स Na इक्वल टू मैं लिखूंगा Kg, Kg कब लिखूंगा, जब अपना ड्राइविंग फोर्स प्रेशर डिफरेंस होगा डेल्टा Pa। ओके, तीसरा मैं लिखूंगा Na इक्वल टू मैं लिखूंगा क्या, Ky लिखूंगा, Ky लिखूंगा कब लिखूंगा, जब अपना ड्राइविंग फोर्स डेल्टा Ya होगा। तो लिसन वेरी केयरफुली, अब आप लोग यहां पे देखो, क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा यार, जब मैं डेल्टा Ca की यूनिट रखूंगा और इसकी यूनिट रखूंगा तो अपना Kc कुछ और आएगा, इसकी यूनिट कुछ और आएगी। सिमिलरली जब मैं प्रेशर की यूनिट रखूंगा, फ्लक्स की यूनिट तो तीनों जगह क्या है, सेम है, तो हमारा ड्राइविंग फोर्स चेंज हो रहा है तीनों जगह, तो आपका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको ऑलवेज क्या याद रखना है कि फ्लक्स इक्वल टू होता क्या है, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स जैसे चेंज होगा आपका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल चेंज। ये मैंने किसके लिए लिखा है, गैस के लिए लिखा है। तो गैस में ये तीन ड्राइविंग फोर्स आ सकते हैं सॉरी, ठीक है, कितने ड्राइविंग फोर्स आ सकते हैं, तीन ड्राइविंग फोर्स आ सकते हैं। चलो अब सुनना मेरी बात, ये बात हो गई। अब मैं किसके लिए लिखूंगा, लिक्विड के लिए। अब ये बताओ जरा, लिक्विड के लिए कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स आएंगे। एक तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स किसके लिए आएगा, एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स किसके लिए आएगा, लिक्विड के लिए आएगा। और दूसरा, लिक्विड के जो मोल फ्रैक्शन है वो भी एक ड्राइविंग फोर्स होगा। तो यहां पे दो टाइप के ड्राइविंग फोर्स आएंगे, एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, दूसरा मोल फ्रैक्शन डिफरेंस। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे, अगेन इसके लिए जो हम फ्लक्स लिखेंगे, तो लिसन वेरी केयरफुली, इसके लिए जो हम लिखेंगे, जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा तो Na इक्वल टू, जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा तो लिक्विड के लिए हम लोग Kl यूज करेंगे इनटू डेल्टा Ca। लिक्विड के लिए क्या यूज करेंगे, Kl, सो दैट आप लोगों को डिफरेंशिएट आप कर पाओ कि लिक्विड के लिए Kl यूज हो रहा है और जो गैस है उसके लिए Kc यूज हो रहा है। ठीक है, दूसरा मैं लिखूंगा फ्लक्स Na इक्वल टू कैसे मैं लिखूंगा, K लिखूंगा Kx कब होगा, जब लिक्विड में x के मोल फ्रैक्शन हो गए, मतलब इन टर्म ऑफ डेल्टा x से मैं ड्राइविंग फोर्स लिखूंगा तो अपना जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा वो Kx होगा। डेल्टा Ca मैं लिखूंगा लिक्विड के लिए, तो ये होने वाला है। सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई, यस और नो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सुपर। तो इतने टाइप के ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल मार्केट में हैं। ठीक है, तो मार्केट में कितने टाइप के अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स हैं भैया, इतने टाइप के जितने हमने यहां पे लिख दिए, इससे ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है। चार ही टाइप के तो है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, मोल फ्रैक्शन, लिक्विड और गैस के। इससे ज्यादा आपने ड्राइविंग फोर्स देखे नहीं देखे, सारे हम लोगों ने केस भी लिख लिए। ठीक है, चलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये पांच टाइप के हम लोगों ने यहां पे ड्राइविंग फोर्स देखे, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट देख लिया। सारे लोग राइट डाउन करने के बाद डन बोल देंगे। नाउ डन। A डिफ्यूजिंग थ्रू B नॉन डिफ्यूजिंग।
अब केस टू, हम लोग देखेंगे किसके लिए, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। किसके लिए देखेंगे, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। अब इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए क्या आ जाएगा, मैं इसी में देखो लिख देता हूं, आप लोग अपनी कॉपी में दूसरा लिखना। मैं इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए क्या लिखूंगा, सिंपल क्या आ जाएगा, सारे जितने भी मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है हर जगह आप लोग डैश लगा दो, हर जगह क्या लगा दो, डैश लगा दो। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग चेंज कर देंगे, मैं यहीं पे इसको इरेज किए दे रहा हूं। आप अपनी कॉपी में हेडिंग को चेंज कर देंगे, मैं यहीं पे इरेज किए दे रहा हूं। और सिंपल कुछ भी नहीं आपको करना है, सिंपल आपको डैश लगा देना है। केस 2 में यहां पे लिखूंगा, केस 2 में लिखूंगा इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। केस 2 लिखता हूं इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। ठीक है, अब मुझे सिंपल क्या करना है, गैस और लिक्विड के लिए इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन भी होगा। ठीक है, ठीक है, गैस और लिक्विड के लिए इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन भी होगा। तो सिमिलरली यहां पे क्या आ जाएगा, सिर्फ आपका डैश आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, सिमिलरली क्या आ जाएगा, आपका डैश हो जाएगा और कोई भी आपका डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी आपका डिफरेंस नहीं होगा। सिंपल आप डैश लगा देंगे हर जगह, सिंपल लगा देंगे डैश। अच्छा चलो सर, ये आपने जितना भी आपने बता दिया, इतना पहले सारे लोग राइट डाउन करो, इतना पहले सारे लोग राइट डाउन करो। इतना मामला सेट है। डन। अब देखो सर, आपने इतना सर ये सब चीजें हमको बता रहे हैं, क्या सर गेट से, गेट यहां से सवाल बना सकता है, और गेट इनकेस यहां सर मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट के यूनिट ऊपर कैसे क्वेश्चंस बन सकता है, अभी मैं बात कर रहा हूं। अब देखो यार, ये पता नहीं स्कैमर क्यों बीच में घुसा हुआ है बेटा, कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास। राम राम सर जी, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, डिस्लेशन मैंने लेक्चर देख लिया, बहुत बढ़िया, एंजॉय करो। ठीक है, अरे वो स्टीव स्टूडेंट है ही नहीं, तुम लोग स्टूडेंट समझ रहे हो उसको। अब देखो बात सुनो, अब यहां पे आपको करना क्या है, मान लो सपोज कर लो कि सर मेरे को अब यहां से गेट के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसके लिए आपको सोचना है। ठीक है, गेट के एग्जाम के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसा कि अभी देखो इस सिद्धांत ने पूछा, सिद्धेश ने पूछा है कि सर यहां से गेट में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मतलब पॉइंट तो अपना यही तो है। ठीक है, पॉइंट तो यही तो है कि मतलब गेट में सर सवाल यहां से कैसे आ सकता है, क्वेश्चन तो यही है। अब लिसन वेरी केयरफुली, यहां से बहुत ध्यान से बात सुनना, यहां से बात सुनना। सवाल ऐसे बन सकता है कि जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, इनकेस मैं तीनों में एक रिलेशन स्टैब्लिश करूं, लिसन वेरी केयरफुली, इनकेस मैं तीनों में रिलेशन एक स्टैब्लिश करूं, किसके लिए, ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग के केस में मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट में तीनों में रिलेशन क्या आएगा, क्या उसको आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। मैं बात करूं यहां से, मैं छोटी सी क्विज लूं आपसे, देखो सवाल कैसे गेट में बनेगा, मैं क्विज लूं तो लिसन वेरी केयरफुली, क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन लिसन वेरी केयरफुली, रिलेशनशिप बिटवीन के वाई कॉमा के जी कॉमा के सी, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, ये क्वेश्चन आपका बन के आएगा, ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का बन के आएगा। सारे लोग जल्दी से मेरे को रिलेशन निकाल के दिखा दो, जल्दी से मेरे को रिलेशन निकाल के दिखा दो, ईच एंड एवरीवन, प्लीज डू फास्ट, प्लीज डू फास्ट, जल्दी से मेरे को रिलेशन निकाल के दिखा दो। क्या आप लोग निकाल पाओगे। अब देखो, अब आप लोग कैसे निकालोगे, आप किसी एक चीज को फिक्स कर लो, ड्राइविंग फोर्स को फिक्स कर लो, यहां से तीनों में जल्दी से सारे लोग रिलेशन निकाल के दिखा दो, क्या रिलेशन इनमें तीनों में होगा, के वाई में क्या रिलेशन होगा, तो मैं फ्लक्स लिखूं, देखो कैसे रिलेशन निकालेंगे, ये सवाल आपका बन के आ सकता है। यस यस, बहुत बढ़िया आर कुमार। तो यहां से जैसे मैं बात करूंगा NH इक्वल टू, मैं लिखूंगा क्या, के सी लिखूंगा इंटू डेल्टा सी ए लिखूंगा। ओके, एक NA अपना क्या आया था, के वाई आया था इंटू डेल्टा वाई ए आया था, इंटू NA इक्वल टू एक आया था आपका क्या आया था, के जी आया था इंटू डेल्टा पी ए आया था।
सर मुझे तीनों में रिलेशन निकालना है। ये अपना क्या है स्टेडी स्टेट पर, ये क्या है फिक्स है, ये तीनों क्या है फिक्स है। ठीक है, अपन लोगों का चेंज तो इधर ही मामला हो रहा है, तो इधर मामला चेंज हो रहा है, इसका मतलब मुझे इन तीनों में रिलेशन चाहिए इन केस। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ड्राइविंग फोर्स है तीनों जगह सेम कर दूं। मैं ड्राइविंग फोर्स तीनों जगह सेम कर दूंगा, तो बताओ मैं इसको डेल्टा वाई ए के टर्म में लिखना मेरे को आसान है, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, के सी इंटू सी टोटल इंटू डेल्टा वाई ए। एक तो ये इसको लिख गया, ये तो डेल्टा वाई ए लिखा ही हुआ है, तो के वाई इंटू डेल्टा वाई ए। बहुत बढ़िया सर। और यहां से मैं बात करूंगा डेल्टा पी ए को भी तुम डेल्टा वाई ए में लिखना बहुत आसान है। कैसे, के जी इंटू पी टोटल इंटू डेल्टा वाई ए इंटू डेल्टा वाई ए। अब देखो तीनों जगह क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो अब आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हो, अब आप लोग इसको और इसको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा, आपका आ जाएगा के सी इंटू सी टोटल इज इक्वल टू, के सी इंटू सी टोटल इज इक्वल टू, के सी इंटू सी टोटल इज इक्वल टू के वाई इज इक्वल टू, के वाई इज इक्वल टू के जी इंटू पी टोटल। ये रिजल्ट निकल के आएगा। अब आपसे कोई एक चीज देखो दे देगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे गेट में बनेगा, लिसन वेरी केयरफुली। अब आपसे क्वेश्चन गेट में कैसे पूछेगा, आपको केसी गिवन होगा, ठीक है, केसी गिवन होगा, सीटी भी गिवन होगा। आपसे पूछेगा क्या, के वाई, आपसे पूछेगा के वाई इज द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट व्हेन योर ड्राइविंग फोर्स इज द गैसियस मोल फ्रैक्शन। ठीक है, केसी क्या है, इट इज द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट व्हेन योर ड्राइविंग फोर्स इज द कंसंट्रेशन डिफरेंस। ये आपको गिवन होगा, सी टोटल आपको गिवन होगा, आपसे के वाई पूछ लेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मास ट्रांसफर वो कोएफिशिएंट वो बताओ जब आपका ड्राइविंग फोर्स मोल फ्रैक्शन डिफरेंस हो, आप वो वाला मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट बताओ, और मैं आपको मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट केसी दे रहा हूं। ठीक है, तब तक आपको ये रिलेशन नहीं आएगा, तब तक आप लोग वो चीज नहीं कर सकते हो। तो एक जस्ट मैंने आपको बता दिया, किसी टाइप का भी सवाल आएगा तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। यस, इसको पी टोटल के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सी टोटल को पी टोटल बाई आर टी, जैसे भी आपको तोड़ना है वैसे आप तोड़ सकते हो इसको। सारे लोगों को ये चीज आ गई समझ में। तो अब जो गेट का जो सवाल बनेगा वो इनकेस कभी बना तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव बन जाए, हो सकता है कि आप यहां से मैं बताऊं, मैं 4 ऑप्शन बना के नहीं रख सकता हूं क्या, बिल्कुल सर मैं 4 ऑप्शन बना के रख सकता हूं, मैं 4 ऑप्शन बना नहीं पा सकता हूं क्या, बताओ आपके पास ये इक्वेशन है, मैं 4 ऑप्शन बना दूं। देखो गेट में हो सकता है कि 4 ऑप्शन आपके बन के आ जाए, ए ऑप्शन ये आ जाएगा बन के, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा के सी इक्वल टू के सी अपॉन सी टोटल इक्वल टू आपका होता है के वाई। विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, देखो बी ऑप्शन ऐसे बन सकता है कि आपका के सी इंटू पी टोटल इक्वल टू के जी, एक ऑप्शन ये बन सकता है। सी ऑप्शन कैसे देखो बन जाएगा, सी ऑप्शन कैसे बन जाएगा, के जी डिवाइडेड बाई पी टोटल इक्वल टू के वाई डी ऑप्शन आपका बन जाएगा के जी इंटू पी टोटल इक्वल टू के वाई। आप बता देंगे विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर। ये गेट की डिमांड है, ये गेट आपसे पूछेगा। ठीक है, आपसे सीधा सीधा नहीं पूछेगा, वो तो हर कोई कर देगा, थोड़ा तो खेलेगा आपसे। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस टाइप से आपसे गेट में सवाल पूछेगा। डी ऑप्शन, विच वन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन, यस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी होगा करेक्ट। देखो डी होगा, के वाई इक्वल टू के जी पी टी। ठीक है, तो के जी पी टी इक्वल टू के वाई, ये जी है, के जी पी टी इक्वल टू के वाई। ठीक है, और सारे ऑप्शन कैसे लिखे, गलत लिखे हैं, तो ये आप कब जज कर पाओगे, तब आपको ये चीज पता होगी। सिद्धेश क्लियर हो गया ना, सवाल कैसे गेट में आएगा। गेट में सवाल हमेशा सोचना है कि इस थ्योरी से सवाल कैसे बन सकता है। अभी तक कभी भी गेट में ऐसा सवाल नहीं बना है 30 साल में गेट में कभी भी इस टाइप का सवाल नहीं आया है। कमिंग टाइम पे ये वाला जोन अभी बचा हुआ है जहां पे गेट काम कर सकता है कमिंग टाइम पे। ठीक है, जो नया उसे सवाल बनाया है तो नया सवाल यहां से बना सकता है, जो कि अभी तक आप लोगों ने कभी इस टाइप का सवाल गेट में नहीं देखा है प्रीवियस ईयर्स में।
ठीक है, तो ये था बेसिक पार्ट ऑफ द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। दूसरा मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट को इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी भी लिखा जा सकता है। मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट को इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी भी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हो क्या? ठीक है, अब देखना बहुत ध्यान से। मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी, हेडिंग डालेंगे सर लोग, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी। इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी। मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी। चलो भाई, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट को इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी कैसे लिख सकते हैं? मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी कैसे लिखा जा सकता है बताओ? ओके बलराम, देखो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी लिख सकते हो क्या? तो इसके लिए भी सर मेरे को पहले तो आप केस बताओ, किस केस के लिए आप बात कर रहे हो। इसके लिए भी आप मेरे को केस बताओ, किस केस के लिए सर आप लिखना चाहते हो। तो यहां पे भी दो केस हैं, एक है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, एक है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, और एक केस है ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग, ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग। ठीक है, इन शॉर्ट इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग, दो केस हैं। अब सारे लोग बात को सारे लोग समझना ज्यादा, ठीक है, किताब में चलो ठीक है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बहुत डिटेल में ये सब चीजें कवर करवाई हैं। बात को समझो, जितना ज्यादा आपके दिमाग में चीजें बैठी रहेंगी ना, वो चीज आपके सस्टेन कर जाएंगी। समझना बात को, क्योंकि जो मैं चीज आप बता रहा हूं वो डायरेक्ट रिलेटेड टू योर क्वेश्चन है। सर मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी लिखना है, तो भैया हमारे पास दो केस हैं, एक है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन और एक है ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग। बिल्कुल सही बात है सर। हम लोग सर फ्लक्स को लिख सकते हैं क्या? हम लोग फ्लक्स को ऐसे मैंने पढ़ा है इन टर्म ऑफ डेल्टा सी ए, क्या पढ़ा है? इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन DAB अपॉन जेड इंटू डेल्टा सी ए, यही तो पढ़ा है, बोलो यही तो पढ़ा है। और सर हमने फ्लक्स एक ये भी पढ़ा है, क्या? मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट KC इंटू डेल्टा सी ए। सर हमने ये दोनों चीजें पढ़ी हैं कि नहीं? दोनों चीजें पढ़ी हैं, यस और नो? मैंने सर दोनों चीजें पढ़ी हैं, तो क्या यार मैं इन दोनों चीजों को इक्वेट नहीं कर सकता हूं? यहां पे जो ड्राइविंग फोर्स है और यहां पे जो ड्राइविंग फोर्स है, क्या मैं ड्राइविंग फोर्स को कांस्टेंट मान के इस जो आपका ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है इसको मैं इक्वेट नहीं कर सकता हूं? तो यहां से जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा, यहां इन दोनों स्ट्रीम से आपका ये जो आउटपुट निकल के आएगा, वो आउटपुट क्या निकल के आ रहा है? KC विल बी इक्वल टू द DAB अपॉन जेड, यस और नो? KC इज इक्वल टू द DAB अपॉन जेड, यस और नो? DAB अपॉन जेड, ये रिजल्ट निकल के आया कि नहीं? बताओ सर लोग, ये रिजल्ट निकल के आया, यस और नो? तो समटाइम्स दे कैन आस्क द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इफ दे आर गिविंग द डिफ्यूजिविटी वैल्यू। वो आपसे डिफ्यूजिविटी की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, आपसे पूछ देंगे मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करो। कब कैलकुलेट करना है? कब ये बोलेंगे कि ये मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये वाला मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। ये वाला मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। सिर्फ एकलौता एक मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। हर किसी मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की यूनिट चेंज हो जाएगी। यहां से जब भी डिफ्यूजिविटी की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो आपको समझ लेना है कि वाला मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है जिसका ड्राइविंग फोर्स डेल्टा CA है, जिसका ड्राइविंग फोर्स डेल्टा CA है, जिसका ड्राइविंग फोर्स डेल्टा CA है, वही वाला आपसे मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है। और जिसका ड्राइविंग फोर्स डेल्टा CA
उस मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। इस बात को दिमाग के किसी भी कोने में डाल लो, इस बात को दिमाग को किसी भी कोने में डाल लो आप लोग। अर्जुन थैंक यू सो मच, आप जीनियस टीचर हो सर, सलाम है सर आपको, थैंक यू सो मच, योर लव। आज सर आज पहला नॉन टेक सेशन दिया, अच्छा दिए हो क्या सीपीसीएल का, कैसा रहा? ग्रेट। बात को सारे लोग बहुत ध्यान से समझ लो, ठीक है? आप जितना ज्यादा दिमाग में चीजें डालेंगे ना तो आपको ज्यादा पढ़ाने की मेरे को नीड नहीं पड़ेगी। अब देखो मैंने एक चीज आपको बता दी, अब सिमिलरली आप डेल्टा पीए के साथ कर सकते हो, डेल्टा एक्सए के साथ कर सकते हो, डेल्टा वाईए के साथ सेल्फ कर सकते हो। किसके लिए? इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए। राइट? ये बात सारे लोगों को समझ में आ गई, यस और नो? तो एक केस तो हमने खत्म कर लिया। अब देखो यार, एक बार में आपको चीज जल्दी समझ में आ जाती है, अब कोई जरूरी नहीं है सारे केस में लिख के आपको दिखाऊं, ठीक है? डेल्टा वाईए के लिए भी आप लोग लिख लोगे, इन केस में मास ट्रांसफर, यहाँ पे क्या ड्राइविंग फोर्स अपना डेल्टा वाईए होगा, तो यहाँ पे डेल्टा वाईए मतलब केवाई कहीं ना कहीं निकल रहा होगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भावना। केवाई निकाल लोगे, केएक्स निकाल लोगे, बस एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना है पहले, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, ये तो हमने मामला किसका खत्म कर दिया? ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग के। अब मैं आ जाता हूं, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन का मामला खत्म हुआ, अब मैं आ जाता हूं ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग के केस में, ठीक है? अब मैं आ जाऊंगा किसमें? ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग के केस में। तो मैं थोड़ा इधर साइड से कर दूं क्या, इसको साइड से कर दूं और नीचे लिख दूं ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग का केस। इसके में देखो मैं नीचे आपको लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है? नीचे लिख के दिखा रहा हूं, किसका केस में लिख के दिखा रहा हूं? ए डिफ्यूजिंग शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं बी नॉन डिफ्यूजिंग, इसका मैं केस आपको लिख रहा हूं। बस आपको चीजें समझ लेनी है और दिमाग में चीजें बिठालनी है, दिमाग में चीजें बिठालनी है। दिस इज द वे टू रिवाइज। अदरवाइज सारा कुछ लिख रहे हो तो फिर थ्योरी पढ़ रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग का केस ये है, मैं सर फ्लक्स लिखना चाहूं, ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग, मैं फ्लक्स लिखना चाहूं तो ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग का फ्लक्स क्या होता है? डेल्टा सीए के टर्म में क्या होता है बताओ? डीएबी सी टोटल अपॉन जेड इनटू, आपको कल ही मैंने रिवाइज करवाया था, क्या रिवाइज करवाया था? सी टोटल माइनस का CA2 अपॉन सी टोटल माइनस का CA1, यही तो रिवाइज करवाया था, यस और नो? यही तो सर रिवाइज करवाया था। और सर मैं कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट से कैलकुलेट करूंगा, Na इक्वल टू मैंने लिखा था, क्या लिखा था बोलो? ए डिफ्यूजिंग, देखो ये इक्विमोलर जो काउंटर डिफ्यूजन के लिए लिखा है ना, ये KC डैश आ जाएगा। एक्चुअली ये क्या आ जाएगा आपका? KC डैश। यहां पे क्या लिखते थे हम लोग? इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए डैश लिखते थे, अभी मैंने आपको बताया था। ये आ जाएगा डैश, ये आ जाएगा अपना क्या? जब मैं इक्विमोलर ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग के बारे में बात करूंगा तो यहां पे डैश नहीं आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? KC और डेल्टा CA। सर अब तो यहां पे समस्या खड़ी हो गई है, अब सर यहां पे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्या समस्या खड़ी हो गई है? कि सर यहां पे तो हमको सर ड्राइविंग फोर्स दिख रहा है, यहां पे तो सर हमको ड्राइविंग फोर्स डेल्टा CA दिख रहा है, लेकिन सर हम यहां पे हमको डेल्टा CA दिख नहीं रहा है, तो हम सर कंपेयर कैसे करेंगे KC को? हम कैसे बोल दें कि KC इक्वल टू दिस वन होगा? हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसको डेल्टा CA के टर्म में एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहां से आपको डेल्टा CA निकालना पड़ेगा। तो वो जो निकाल के लिखते हैं, वो मैं आपको एक लाइन में नीचे लिख देता हूं, डेल्टा इन टर्म ऑफ डेल्टा CA, तो वो CBLM के टर्म में आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है कुछ इस तरीके से लिख जाएगी, लिसन वेरी केयरफुली। Na इक्वल टू इन टर्म ऑफ डेल्टा CA मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? DAB C टोटल अपॉन जेड। ये तो अपना फिक्स हो जाता है। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, याद होगा आपको, तो डेल्टा CA अपॉन CBLM, डेल्टा CBLM याद आ रहा है सारे लोगों को? डेल्टा CBLM याद आ रहा है सारे लोगों को? CBLM, वेरी नाइस। अब आप मुस्कुरा ले रहे होगे, अब आप बहुत आराम से मुस्कुरा रहे होगे कि सर डेल्टा CA यहां पे है, डेल्टा CA यहां पे है। मुस्कुराते हुए आप लोग कंपेयर कर पाओगे, मुस्कुराते हुए यहां पे कंपेयर कर, तो KC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर KC की वैल्यू हो जाएगी ना, कितनी हो जाएगी KC की वैल्यू? तो सिंपली आप यहां पे बात कर सकते हैं कि जो KC की वैल्यू होने वाली है, यहां से
एक्सट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, जो केसी की वैल्यू साफ निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, जो केसी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, केसी की वैल्यू निकल के आ जाएगी इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी DAB सी टोटल अपॉन जेड इंटू डेल्टा CBLM, डेल्टा CBLM। तो दिस वैल्यू ऑफ केसी इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ केसी इन टर्म ऑफ डिफ्यूजिविटी। अब आपको ज्यादा देखो दिमाग नहीं लगाना, ये बताओ मेरे पास कोई प्री डिफाइंड थ्योरी थी? नहीं थी, जस्ट हम लोग नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एक्सप्रेशन मेरे पास कहीं पे लिखा रखा है, ना 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 ना, आपको सिर्फ फंडा क्लियर है तो आप किसी भी टाइम पे उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि गेट में तो कुछ भी आ सकता है ना भाई। आपको एक स्पेसिफिक थ्योरी तो पढ़नी नहीं है कभी भी, आपको कोई भी एक स्पेसिफिक थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको जैसे घुमाए वैसे घूम जाना है। और जब आपने ये अपने अंदर बिल्ड कर लिया, तुम समझ लो फिर मास्टर आदमी हो गए हो तुम उस चीज के, फिर तुमको गेट फंसा नहीं सकता है। अब देखो इस टाइप का भी सवाल अभी तक गेट में कभी आया नहीं है, हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा सवाल आ सकता है। इस टाइप का कभी भी गेट में सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट में जो टू फिल्म थ्योरी है वो इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट। तो अब यार एक ही सवाल यहां से वो बनाएंगे, तो वो वाला पोर्शन पूछते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट से कभी सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन मान लो कभी पूछ दिया जाएगा तो आपको ये इस तरीके से आप बैटिंग नहीं कर पाते तब फिर फंस जाओगे। समझ रहे हो ना सर लोग बात? तो आपको इस अंदाज में आपको चीजें अपनी सीखनी है, अपने आप को जो तैयार करना है वो इस लेवल का आपको तैयार करना है। केसी इक्वल टू DAB सी टोटल जेड इंटू डेल्टा CBLM। अब देखो सिमिलरली, अब ये मैंने एक आपको सिखा दिया है डेल्टा सी ए के टर्म में, आप ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग के डेल्टा बाई ए के टर्म में लिख लोगे, ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग के केस में डेल्टा पी ए के टर्म में लिख लोगे, ओके। ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग मोल फ्रैक्शन के डिफरेंस के टर्म में लिख लोगे सारे लोग, यस और नो? समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़े, एक बार सारे लोग यस बोल देंगे, फिर हम लोग इस टॉपिक को चेंज करके आगे बढ़ते हैं। सारा कुछ मामला सेट होना चाहिए आपका, सारा कुछ मामला यहां पे आपका सेट होना चाहिए भाई। अब देखो कैसा भी आ सकता है, अब मैं आपको सिखाने के लिए मैं सारे लिखवाता रहूं, ठीक है, बस घंटा इसी में चला जाएगा। आपको सीखना है, चीजें दिमाग में बिठानी है, कैसे चीजें करी जा रही हैं वो आपको अप्रोच आपको सीखनी है, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सुपर। अच्छा अच्छा, HPCL में, अच्छा HPCL का हो गया है ना? नहीं नहीं नहीं, इससे थे आई थी HPCL में। कोर में 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आए थे। HPCL का एग्जाम कब? HPCL कौन सा एग्जाम बात कर रहे हो? डिप्लोमा बेसिस वाला, डिप्लोमा वाली बात कर? CPCL में, अच्छा अच्छा अच्छा, वही मैं कहूँ HPCL का तो भी एग्जाम मैं तैयारी करवा रहा हूँ, तुम बता रहे हो एग्जाम देकर आ गए हो। यस यस, ओके, CPCL में हो सकता, CPCL में, ओके फाइन। और इनकेस आपके पास क्वेश्चन हो तो मेरे को भेजना, मैं बच्चों को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। इनकेस आपके पास क्वेश्चंस का होना तो फिर मेरे को भेजना। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है जी। हेडिंग डालेंगे सर लोग मास ट्रांसफर थ्योरीज, हेडिंग डालेंगे सर लोग मास ट्रांसफर थ्योरीज। एकदम हलवा पेपर था, हलवा पेपर में कट ऑफ ज्यादा चला जाता है। CPCL हो गया, NRL हो गया, ये सब ऐसे ही पेपर आते हैं। CPCL हो गया, NRL हो गया, इसके पेपर ऐसे ही होते हैं। चलो हेडिंग डालेंगे सारे लोग मास ट्रांसफर थ्योरीज, हेडिंग डालेंगे सारे लोग मास ट्रांसफर थ्योरीज, हेडिंग डालेंगे सारे लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मास ट्रांसफर थ्योरीज, मास ट्रांसफर थ्योरीज। हेडिंग डालेंगे सारे लोग मास ट्रांसफर थ्योरीज।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट, स्टार बना लो इस पर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मास गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली आपने जो मास ट्रांसफर जो थ्योरीज देखी हैं वो कितने टाइप की देखी हैं? 3 टाइप की, ठीक है, 3 टाइप की आपने मास ट्रांसफर थ्योरीज देखी हैं, ठीक है। कितने टाइप की आपने मास ट्रांसफर थ्योरीज देखी हैं? 3 टाइप की, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ द मास ट्रांसफर थ्योरीज, ठीक है। ऐसे लिख लो, मास ट्रांसफर थ्योरीज। बेसिकली आपने कितने टाइप की मास ट्रांसफर थ्योरीज देखी है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? एक आपने देखी है फिल्म थ्योरी, एक आपने देखी है फिल्म थ्योरी, ठीक है। दूसरी आपने देखी है पेनिट्रेशन थ्योरी, तीसरी आपने देखी है सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, सरफेस रिन्यूअल। सर ये सब कुछ लिखवा तो रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है? ये सर हम पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, ये हम लोग सर पढ़ क्यों रहे हैं? ये हम सर पढ़ क्यों रहे हैं? मास ट्रांसफर थ्योरीज पढ़ क्यों रहे हैं? मास ट्रांसफर थ्योरीज पढ़ क्यों रहे हैं? फिल्म थ्योरी, पेनिट्रेशन थ्योरी, सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। ये यार रोजर्स क्या ही तुम्हारा किया जाएगा, बताओ क्या ही हो सकता है? फालतू में तुम परेशान हो बेटे। क्या सर ने पैसे दिए हैं क्या तुमको? कुछ पैसे दिए हो तो फिर उसका अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो। इस कमेंट कराने के पैसे दिए हैं तो फिर कोई फायदा नहीं, कुछ होगा नहीं उससे। फालतू में परेशान, लेक्चर बस करो, लेक्चर ये करो, मैरिज हो गई कि नहीं हो गई, बच्चे कितने हैं क्या ही इससे मिल जा रहा है ये बताओ तुमको? कुछ और काम में इनकेस पैसे ऐसे तुमको मिले हैं इस काम के लिए तो किसी और काम में यूटिलाइज करो। इनकेस धंधा नहीं चल रहा है तो हमसे संपर्क कर लो, ठीक है, कुछ हम हेल्प कर देंगे धंधा तुम्हारे चलाने का, ठीक है। इनकेस तुम्हारा धंधा डाउन है तो हमसे संपर्क करो, ठीक है, कुछ हेल्प करी जाएगी धंधा तुम्हारे चलाने में। पैसे दिए हैं तो तुम किसी उन पैसों को दूसरे बता दो जाके कि हमने सर वो हमने मनीष सर के सेशन में जाके कमेंट किए थे, और जाओ तुम मजे करके आओ बाहर मार्केट में चलो, फिल्म थ्योरी। तो यहां पे कितने टाइप के हैं? फिल्म थ्योरी, पेनिट्रेशन थ्योरी, सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। तो 3 टाइप की हम लोग बेसिकली यहां पे मास ट्रांसफर थ्योरीज देखने वाले हैं। कितने टाइप की? 3 टाइप के। एक हम लोग फिल्म थ्योरी देखेंगे, दूसरा पेनिट्रेशन थ्योरी, और तीसरा सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। चलो हेडिंग डालेंगे सारे लोग। 3 टाइप ऑफ थ्योरी हम लोग यहां पे देखेंगे, फिल्म थ्योरी, पेनिट्रेशन थ्योरी, सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, ठीक है। पेनिट्रेशन थ्योरी, सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। अब देखो यहां पे सर जो थ्योरी से जो सवाल बनता है वो बनता है इनके मास ट्रांसफर को। देखो हम लोग ये पढ़ते क्यों है? व्हाई वी आर स्टडिंग द मास ट्रांसफर थ्योरी? टू इनहेंस द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट एक्सपेंशन। मास ट्रांसफर जो कोएफिशिएंट है, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। मास, अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं? हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी हेल्प से? मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की हेल्प से, ठीक है। उसको और एक्यूरेट करने के लिए सपोज कर लो बहुत सारे क्या है कि एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारे कोरिलेशन अवेलेबल हैं, उनको इनहेंस करने के लिए, ठीक है, उनको मोर एक्यूरेट करने के लिए हम लोग इन थ्योरी की हेल्प से क्या कैलकुलेट करते हैं? मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। क्योंकि मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो इन थ्योरी ने दिए, मान लो इस पर्टिकुलर जोन में, मान लो अब जो फिल्म थ्योरी है कहीं पे फिल्म मर रही हो, तो जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है इन्होंने बताया है कि मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है जो इस तरीके से वेरी करेगा, तो उसको तुम मान के करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। सरफेस पेनिट्रेशन थ्योरी है तो कहीं पे कोई बबल वगैरह फॉर्म हो रहा हो,
ठीक है, तो वहां पे जो इन्होंने बताया कि मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इस तरीके से वेरी करेगा, इनकेस तुम उस अजम्पशन को मान के फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो वो मोर एक्यूरेट आएगा। तो इन्होंने क्या किया है कि जो केसी की वैल्यू को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए, ठीक है, मोर एक्यूरेट बनाने के लिए हम लोग ये 3 थ्योरी पढ़ते हैं। इन 3 थ्योरी का जो पर्पज है टू कैलकुलेशन ऑफ द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की हेल्प से हम लोग अल्टीमेट क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इन तीनों जो थ्योरी का जो पर्पज है वो ये तीनों थ्योरी क्या बताएंगी आपको, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट किस तरीके से आपका वेरी कर रहा है ये सिर्फ बताएंगे। तो वो हमको आना चाहिए, वो चीज हमको आनी चाहिए। तो मैं फिल्म थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूंगा, फिल्म थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूंगा। तो जो फिल्म थ्योरी है, इन्होंने बोला कि कोई आपका स्टेडी स्टेट प्रोसेस है और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो रहा है, पर्टिकुलर सिस्टम में मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो रहा है और स्टेडी स्टेट है, ठीक है। तो जो आपका मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है। मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो आपका DAB अपॉन डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है फिल्म थिकनेस, डेल्टा इज द फिल्म थिकनेस। जैसे फिल्म थ्योरी की बात करेंगे तो फिल्म कहीं ना कहीं फॉर्म हो रही होगी, तो जो फिल्म की जो थिकनेस है वो है डेल्टा, डिफ्यूजिविटी है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, क्योंकि जो फिल्म है इसमें अजम्पशन इन्होंने माना है कि जो फिल्म में पूरा जो मास ट्रांसफर हो रहा होगा वो आपका मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो रहा होगा। तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो रहा होगा इसका मतलब फिक्स फर्स्ट लॉ आ रहा होगा, तो फिक्स फर्स्ट लॉ आ रहा होगा तो आपका डिफ्यूजिविटी पिक्चर में आ रहा होगा। तो डिफ्यूजिविटी किस तरीके से वेरी कर रही है मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको आना चाहिए, बहुत बार गेट में सीधे सीधे ये रिलेशन पूछा जाता है। ओके, दूसरा आ जाओ पेनिट्रेशन थ्योरी पे। पेनिट्रेशन थ्योरी है जैसे कोई कहीं पे आपका जो लिक्विड है, लिक्विड का जो बबल है, ठीक है, कहीं पे आपका राइज कर रहा है, ठीक है, किसी भी गैसियस मीडियम में। तो यहां वहां पे इन्होंने बोला, वहां पे बोला कि जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो आपका 2 तरीके से वेरी कर सकता है। एक मैं एवरेज की बात करूंगा, एक मैं किसकी बात करूंगा, एवरेज मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की, एक मैं बात करूंगा लोकल। तो केसी में जब एवरेज की बात करूंगा, एवरेज की बात करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट DAB अपॉन पाई इंटू TC। TC इज द कॉन्टेक्ट टाइम, TC इज द कॉन्टेक्ट टाइम कि पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है कितनी देर के लिए उस सरफेस पर रहा, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट टाइम। ये फेल कहां पे कर गए, ये फेल कहां पे कर गए, इन्होंने बोला कि ईच एलिमेंट के लिए जो कांटेक्ट टाइम होगा वो सेम होगा, जो कांटेक्ट टाइम होगा गैस और लिक्विड के बीच में वो क्या होगा, सेम होगा। जबकि ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। तो केसी इन्होंने लोकल भी बोला है, लोकल बोला है अंडर रूट DAB अपॉन पाई इंटू TC, DAB अपॉन पाई इंटू TC, ठीक है। तो इन्होंने 2 मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिए। इन्होंने बोला कि इनकेस कोई सिचुएशन ऐसी हो जहां पे कोई बबल, आपका जो लिक्विड का बबल है वो किसी गैसियस मीडियम में राइज कर रहा है, उसका मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। आपने कभी सोप बबल वगैरह आपने देखा होगा कि आप कपड़े वगैरह धुल रहे हैं तो पता चला कोई एकदम से सोप बबल एकदम से उड़ के जा रहा है, ठीक है। या आपने कहीं पे देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम से फुला देते हैं एकदम से, तो गैस का बबल बनता चला जाता है, एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो फूट जाता है। लेकिन वो जब तक आपका एयर में है तब तक क्या होती है, उसकी सरफेस पर जो एयर में जो कंपोनेंट होंगे, जो एयर में आपका मॉलिक्यूल होगा वो उसकी सरफेस पर कंटिन्यू क्या कर रहा होगा, मास ट्रांसफर कर रहा होगा, ठीक है। उस जो बबल है उसकी सरफेस पर लगातार कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही होगी, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, मास ट्रांसफर हो रहा होगा। तो वहां पे किस रेट से मास ट्रांसफर हो रहा है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमको पहले मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की हेल्प से किस रेट से वहां पे मास ट्रांसफर हो रहा होगा, जो बबल आपका राइज कर रहा है इन गैसियस मीडियम में, उसकी कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगी व्हेन यू हैव द वैल्यू ऑफ मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ पेनिट्रेशन थ्योरी। क्लियर? चलो अब सुनो, मैं अब आ जाओ इसकी बात, ठीक है। तो इसके मैं अजम्पशन ऐसे ओरली आपको बता देता हूं, ये स्टेडी स्टेट होता है, ये अनस्टेडी स्टेट, ठीक है। ये क्या है, अनस्टेडी स्टेट। तो यहां पे फिक्स सेकंड लॉ वैलिड होता है। सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, इन्होंने क्या किया है, पेनिट्रेशन थ्योरी को ही मॉडिफाई किया है। लिसन वेरी केयरफुली, डेल्टा क्या था, डेल्टा इज द फिल्म थिकनेस। सोनो, ये है फिल्म थिकनेस, फिल्म थिकनेस, फिल्म थिकनेस, दिस द फिल्म थिकनेस। ओके, नाउ अब देखो सरफेस रिन्यूअल थ्योरी के बारे में हम यहां पे बात करने जा रहे हैं। यहां पे हम सरफेस रिन्यूअल थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। लिसन वेरी केयरफुली,
जो सरफेस रिन्यूअल थ्योरी है, इन्होंने क्या किया है, पेनिट्रेशन थ्योरी को ही मॉडिफाई किया है। पेनिट्रेशन थ्योरी का अजम्पशन ये था कि कोई भी बबल आपका राइज कर रहा है, ठीक है, कोई भी आपका बबल राइज कर रहा है, तो जो एवरी एलिमेंट जो उसकी सरफेस पर जितनी टाइम के लिए रहेगा वो कांटेक्ट टाइम है, वो कांटेक्ट टाइम एवरी मॉलिक्यूल के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट डिफरेंट कांटेक्ट टाइम होता है, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को करेक्ट किया और सारे अजम्पशन पेनिट्रेशन थ्योरी वाले रखे, तो इन्होंने इस चीज को करेक्ट करके अपना जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिया, इन्होंने दिया अंडर रूट डीएबी, अंडर रूट डिफ्यूजिविटी डीएबी इंटू एस। एस इज द सरफेस रिन्यूअल रेट। एस क्या है आपका, सरफेस रिन्यूअल रेट, सरफेस रिन्यूअल रेट, सरफेस रिन्यूअल रेट। तो ये मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट मोर एक्यूरेट है कंपेयर टू पेनिट्रेशन, कंपेयर टू पेनिट्रेशन। सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे, सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे आपके रिलेशन ये पूछे जाते हैं, सीधे सीधे ये रिलेशन पूछे जाते हैं। ये दोनों किसके लिए हैं, अनस्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट, ठीक है, ओके। ये किसके, ये क्या है, स्टेडी स्टेट, इसका जंक्शन क्या है, स्टेडी स्टेट, इसका जंक्शन क्या है, स्टेडी स्टेट। यस, यूनिट विल बी टाइम इनवर्स। किसी को बहुत डिटेल में ये थ्योरी चाहिए तो मैंने इस पे 3 लेक्चर ले रखे हैं, एक लेक्चर वो भी नहीं है, ठीक है। इस पे मैंने लगभग 5 घंटे बोला हुआ है। इनकेस बहुत डीप में जाके एकदम से बिल्कुल आपको दिखने लगेगा फिल्म कैसा बनता है, ठीक है, उस टाइप का आपको देखना है तो मेरे जो कन्वेंशनल लेक्चर है उसमें चले जाना, उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। अभी जस्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं एक बार आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो अभी सिर्फ मोटा मोटा मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूं, ठीक है। 3 से 4 लेक्चर मैंने लिए हैं इसी थ्योरी को पढ़ाने के लिए। यस, बिल्कुल फिक्स सेकंड लॉ लगेगा, यस सुनो, ठीक है। जो फिक्स सेकंड लॉ होता है वो अनस्टेडी स्टेट के लिए हो, स्टेडी के लिए फर्स्ट। सारे लोग राइट डाउन कर लो जल्दी से। नाउ चलो, ये थी आपकी मास ट्रांसफर थ्योरीज। हेडिंग डालेंगे सारे लोग टू फिल्म थ्योरी, हेडिंग डालेंगे टू फिल्म थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट सबसे ज्यादा सवाल टू फिल्म थ्योरी से पूछता है। गेट जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो आपके टू फिल्म थ्योरी से पूछता है। कहां से पूछता है, टू फिल्म थ्योरी से। हेडिंग डालेंगे सारे लोग टू फिल्म थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू फिल्म थ्योरी। टू फिल्म थ्योरी, सारे लोग फंडा समझेंगे टू फिल्म थ्योरी का। पहले देखो, टू फिल्म थ्योरी का मतलब क्या है कि जब आपके दो फेज कांटेक्ट में आते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, यहां पे क्या होगा, दो फेज आपके कांटेक्ट में आएंगे, एक गैस और लिक्विड। गैस और लिक्विड जब दो फेज आपके कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पे गैस साइड भी एक फिल्म क्रिएट होगी, एक लिक्विड साइड भी फिल्म क्रिएट होगी, उसको बोलते हैं टू फिल्म। टू फिल्म नाम कैसे पड़ा कि आपका एक जो फिल्म है वो आपकी गैस साइड भी क्रिएट हो रही है और जो एक फिल्म है वो आपकी लिक्विड साइड भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। एक जो फिल्म है आपकी गैस साइड क्रिएट हो रही है और एक फिल्म आपकी लिक्विड साइड क्रिएट हो रही है। जब लिक्विड और गैस दोनों किस में आ गए, कांटेक्ट में आ गए, तो वहां पे दो फिल्म का निर्माण हुआ। उसमें किस तरीके से मास ट्रांसफर की कैलकुलेशन होगी उसके लिए हम यहां पे बात करेंगे। तो देखो यहां पे बहुत ध्यान से पहले फील ले लो, फिर मैं इसको एक शॉर्ट में लिखवा दूंगा। आपका ये सपोज कर लो आपका गैस बल्क है, ये क्या है आपका गैस बल्क है, ठीक है, और ये इंटरफेस है किसका, गैस और लिक्विड का। दिस द इंटरफेस गैस लिक्विड, ये आपका लिक्विड बल्क है। अब लिक्विड और गैस किसमें आ रहे होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे होंगे। तो जैसे कांटेक्ट में आए तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक
आपको एक फिल्म देखने को मिलेगी, किसके साइड, लिक्विड साइड, और एक सर्टेन डिस्टेंस तक आपको गैस साइड में भी फिल्म देखने को मिलेगी। यस, अलग अलग थिकनेस हो सकती है, थिकनेस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको फिल्म दोनों साइड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यस। अच्छा, इनकेस आपने लेक्चर करे होंगे, सारे लेक्चर से आपके क्वेश्चन फंसे होंगे। अरविंद ये बताओ, तुम ऑनेस्ट बताना, आप जब क्वेश्चन मास ट्रांसफर के कर रहे थे तो आपको बिल्कुल लग रहा था कि क्लासरूम से क्वेश्चन हैं ये सारे थ्योरी के क्वेश्चंस जितने भी आपके पूछा गया हो, कोई ऐसा चीज नहीं होगी जो आउट ऑफ सिलेबस पूछ ली गई हो, इतने डिटेल में मैंने पढ़ा दिया था। सब कुछ ये जो तुम बोल रहे हो ये सब कुछ लेक्चर में अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग। इनके साथ मेरे मास ट्रांसफर के यूट्यूब के लेक्चर तुम एक बार देखना जाके, 56 लेक्चर मैंने ले रखे हैं। ठीक है, और उसमें कोई बात नहीं की गई है, वो सब क्वालिटी के लेक्चर्स हैं, उसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना, हर एक एग्जाम के लिए वो क्रैक है। ठीक है, सारे लोगों ने जितने भी न्यू स्टूडेंट है, थर्ड ईयर के हैं, किसी और स्टूडेंट हैं, ठीक है, सारे लोग उन लेक्चर्स को जरूर कर लेना जाके, इसी चैनल पर वो पड़े हुए हैं, हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हो आप लोग मास ट्रांसफर के लिए। अब देखो, लिसन वेरी केयरफुली, यहां पे बात को सारे लोग बहुत ध्यान से समझ लेंगे। दो फेज किसमें आ गए सर, कांटेक्ट में आ गए, दोनों साइड फिल्म बन गई, इतनी बात सर हमको समझ में आ गई। जो गैस साइड फिल्म बनेगी उसकी थिकनेस डेल्टा जी बोलेंगे, और जो लिक्विड साइड फिल्म बनेगी उसकी हम थिकनेस को डेल्टा एल बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों साइड। अब लिसन वेरी केयरफुली, आपने देखा होगा ये यार स्ट्रेट लाइन क्यों है, ये स्ट्रेट लाइन, व्हाई दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाई दिस इज द स्ट्रेट लाइन, व्हाई, कोई मेरे को यहां पे बताएगा ये यहां पे बल्क में स्ट्रेट लाइन क्यों है, व्हाई दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये मेरा क्वेश्चन है सारे लोगों से। Why this is the straight line? Please tell me. Because of, why this is the straight line? Because of in that zone everywhere concentration is same, everywhere concentration is same, everywhere concentration is same. बल्क में हर जगह कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। बल्क में हर जगह कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो मैं किधर भी डिस्टेंस के साथ मूव करूंगा, मैं डिस्टेंस के साथ मूव करूंगा, डी सी ए बाई डी जेड मैं मूव करूंगा, तो क्या अलग आएगी क्या, नहीं भैया, ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब ये स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप इज 0। अब भैया स्लोप जब 0 हो जाता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, स्लोप जब 0 होता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस वाई, दिस इज द आंसर ऑफ दिस वाई। ठीक है बेटे, तुम फिर ना आगे नाम आईडी चेंज कर ली क्या तुमने? आईडी चेंज कर ली क्या तुमने? बहुत बढ़िया, समझ गया। अब कि यार रिजवान खान बन के आ गए हो। लग रहा है पैसे तुमको ज्यादा दिए गए हैं यार, तुमको ज्यादा पैसे दिए गए हैं, तभी तुम ये सब काम, इतनी मेहनत पैसे करते नहीं तुम। इतना टाइम के लिए तुम थे नहीं, तुम आईडी चेंज कर रहे थे। चलो, तो ये y का रीजन आ गया ना सारे लोगों को समझ में, कि y का रीजन आ गया, डी सी ए वाई डी जेड इक्वल टू यहां पे क्या होगा, 0 होगा। ओके ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, अब इधर सारे लोग आ जाएंगे। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, सिमिलरली यहां पे क्या होगा, अगेन यहां पे क्या है भैया, स्लोप क्या है, 0, स्लोप क्या है, 0, दिस द 0 स्लोप, दिस द 0 स्लोप, दिस द 0 स्लोप। तो अगेन यहां पे क्या आ जाएगा, डी सी ए वाई डी जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा, डी सी ए वाई डी जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सारे लोग देखना, गुड, ग्रेट जॉब। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है भैया, इधर देखो आपका ड्रॉप हो रहा होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या हो रही है, ड्रॉप, बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेस। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेस, बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेस। जैसे जैसे इस सरफेस के जैसे क्लोज आएगा तो यहां पे कंसंट्रेशन ड्रॉप आपको देखने को मिलेगी इस वाले जोन में,
इस वाले जोन में Ca यहां पे कुछ और होगा, Ca1, इस वाले पॉइंट पे Ca2 होगा। जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे आपको कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखने को मिलेगा, तो ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये आपको देखो ड्रॉप देखने को मिला। सिमिलरली मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूंगा तो ये ऊपर से जाएगा, ये नीचे से जाएगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, गैस साइड से लिक्विड साइड में जाना, गैस से लिक्विड साइड में जाना। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए कर्व बना हुआ है। ये किसके लिए कर्व बना हुआ है, एब्जॉर्प्शन के। मतलब हम बोल रहे हैं कि जो अपना सॉल्यूट है वो गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो इस तरीके से कर्व बना है। इनकेस लिक्विड से गैस में जाता तो देखो मैं कर्व बना देता हूं, लिक्विड से गैस में जाता तो इस तरीके से होता, यहां पे ड्रॉप होता और इस तरीके से देखो स्टार्ट हो जाता, इस तरीके से स्टार्ट हो जाता, यहां से इधर जाता। तो किधर से जाता, इस तरीके से मूव करता, इस तरीके से मूव करता। ठीक है, तो आपका लिक्विड से गैस में भी जा सकता है, गैस से लिक्विड में भी आ सकता है। क्लियर, तो इसको बोलते हैं टू फिल्म थ्योरी। अब ये किस तरीके से मैथमेटिकली यहां पे काम करना है वो आपको समझना पड़ेगा। किस तरीके से यहां पे हम लोगों को मैथमेटिकली काम करना है इसको समझना पड़ेगा। ओके, तो किस तरीके से हमको यहां पे काम करना है उसको हमको समझना पड़ेगा। गैस से लिक्विड में भी जा सकता है और लिक्विड से गैस में भी जा सकता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पे आपको लगानी है मैथमेटिक्स, अब यहां पे आपको लगानी है मैथमेटिक्स, अब यहां पे आपको लगानी है मैथमेटिक्स। ये चीज आ गई सारे लोगों को समझ में, यस और नो? ये चीज आ गई सारे लोगों को समझ में? जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बोल देंगे क्लियर, यस सर। चलो सर, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब इसको हम लोगों को डालना है किसमें, मैथमेटिक्स में। किसमें डालना है, मैथमेटिक्स में। अब देखना बहुत ध्यान से बात, टू फिल्म थ्योरी की बात करेंगे, टू फिल्म थ्योरी की बात करेंगे यहां पे। बहुत बढ़िया, एक सर्टेन डिस्टेंस तक मैं रेजिस्टेंस बना लेता हूं गैस साइड, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, गुड गोइंग। चलो यहां से जस्ट मैं बात करूंगा, इधर अपना गैस साइड है, इधर अपना क्या है, गैस है, और इधर अपना है लिक्विड, इधर अपना है लिक्विड, इधर अपना है लिक्विड, गैस और लिक्विड। अब देखना बहुत ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि जो अपना ट्रांसफर हो रहा है मास का वो गैस से लिक्विड साइड में हो रहा है, इस साइड में हो रहा है। बहुत ध्यान से सारे लोग देखना, इस साइड में अपना ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, गैस से लिक्विड साइड में हो रहा है। तो अपन लोग यहां पे बोलेंगे कि अपना को जो बल्क में गैसियस मोल फ्रैक्शन है वो है YAB, इस तरीके से यहां तक जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ड्रॉप होगा, इसके बाद क्या होगा, ड्रॉप होगा। इंटरफेस पर जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, YAI, YAI। यहां पे सारे लोग जरा बताओ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, YAB, लिसन वेरी केयरफुली, YAB। अब लिक्विड साइड भी जाएगा, किधर जाएगा, लिक्विड साइड। तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। लिक्विड साइड में इंटरफेस पर कॉन्सेंट्रेशन उसको मैं बोलूंगा XAI, उसको मैं बोलूंगा XAI। बल्क में ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो बल्क में जो सॉल्यूट ए की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो XAB होगा। ठीक है, देखो कंपोनेंट ए है, यहां से देखना बहुत ध्यान से, यहां से जो ट्रांसफर हो रहा है वो आपका कंपोनेंट ए ट्रांसफर हो रहा है, कंपोनेंट ए।
कंपोनेंट ए ट्रांसफर हो रहा है। तो ए कहां पे था, पहले बल्क में था, गैसियस बल्क में, उसके बाद इंटरफेस पर गया, इंटरफेस के बाद लिक्विड के इंटरफेस पर गया, उसके बाद आपका किसमें चला गया, लिक्विड साइड बल्क में चला गया। ओके, तो अब सारे लोग कंपोजिशन को पहले सारे लोग समझ लो। YAB क्या है, इट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैस बल्क। YAI क्या है, इट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एट द इंटरफेस। ओके, ये क्या है, इंटरफेस, इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस। इंटरफेस पर XAI क्या है, इट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एट द लिक्विड इंटरफेस। XAB क्या है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड बल्क। ये क्या है, लिक्विड बल्क, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड बल्क, ये लिक्विड बल्क है, ठीक है, ये क्या है अपना, गैस बल्क, गैस बल्क। बहुत ध्यान से बात समझना। अब यहां से एक सवाल आपका सीधे सीधे निकलता है, यहां से एक सीधे सीधे एक सवाल आपका निकलता है। बहुत ध्यान से सारे लोग बात समझना, बहुत ध्यान से बात समझना। यहां से मैं बात करूंगा फ्लक्स की, यहां से मैं बात करूंगा एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं क्या, फ्लक्स। मैं स्टेडी स्टेट पर क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, फ्लक्स। तो YAB मैं लिखूंगा NA इक्वल टू मैं लिखूंगा। अब ये बताओ सारे लोग, मैं इधर मैं फ्लक्स लिखना चाह रहा हूं, मैं इस साइड फ्लक्स लिखना चाह रहा हूं, मैं इस साइड फ्लक्स लिखना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ सारे लोग, जरा बताओ, इस साइड में फ्लक्स कैसे लिखूंगा, गैस साइड में। ड्राइविंग फोर्स, अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स क्या है, कोई मेरे को यहां पे बताएगा, गैस साइड में अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स कितना है, अवेलेबल जो ड्राइविंग फोर्स है वो कितना है, YAB माइनस का YAI, अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स इज दिस वन, ठीक है, YAB माइनस का YAI, दिस द अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स इन द गैस साइड। इस साइड कितना है अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स, सारे लोग जरा सोच के बताओ, इस साइड अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स कितना है, XAI माइनस का XAB, दिस द अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स इन द लिक्विड साइड एंड दिस द अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स इन द गैस साइड। बहुत ध्यान से बात समझना। फ्लक्स लिखते कैसे हैं, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स। फ्लक्स कैसे लिखते हैं, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू ड्राइविंग फोर्स। तो मैं फ्लक्स लिखूंगा इन गैस साइड में, तो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट किसका आएगा, गैस साइड का आएगा। तो डेल्टा YA जब ड्राइविंग फोर्स होता था, तो याद करो सारे लोग, डेल्टा YA जब ड्राइविंग फोर्स होता था, तो जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता था क्या होता था, KY इंटू YAB माइनस का YAI, इंटू YAB माइनस का YAI। ओके, सिमिलरली मैं स्टेडी स्टेट पर बात कर रहा हूं, किस पे बात कर रहा हूं, स्टेडी स्टेट पर। तो जितना फ्लक्स यहां से इंटरफेस पर जाएगा स्टेडी स्टेट पर, उतना ही फ्लक्स आपका किधर जाएगा, लिक्विड साइड में जाएगा। तो मैं लिखूंगा NA इक्वल टू लिखूंगा, इधर मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना होगा लिक्विड साइड में, KX इंटू ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, XAI माइनस का XAI माइनस का XAB। तो दिस द अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स, दिस द अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स इन द लिक्विड साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकेस आपको इतना पता है तो गेट 2015 में इसी बात पर एक सवाल पूछा गया है। गेट 2015 में इसी बात पर एक सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, गेट 2015 में इसी लाइन पर। गेट 2015 में IIT कानपुर ने सवाल आपसे पूछा है, ठीक, इसी लाइन पर। इनकेस आपको ये वाली लाइन आती है, ठीक है, तो 2015 का आप आराम से सवाल लगा दोगे। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ लेना है, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। ये तो ये आपका गैस से लिक्विड में भी जा सकता है, सिमिलरली आपका लिक्विड से गैस में भी जा सकता है। अच्छा, अब सारे लोग जरा ये बताओ, मैं यही बात बोलूं, ये किसके लिए मैंने लिखा है, एब्जॉर्प्शन के लिए। क्या मैं ये चीज स्ट्रिपिंग के लिए लिख सकता हूं? यस, ये चीज मैं स्ट्रिपिंग के लिए लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकता हूं। तो स्ट्रिपिंग के लिए लिखूंगा तो जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब स्ट्रिपिंग के लिए सारे लोग जरा ये बताओ मेरे को, ये मैंने किसके लिए लिखा है, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो एब्जॉर्प्शन के लिए जब भी मैं बात करूंगा तो नोट करके बात सारे लोग लिखेंगे, नोट करके बात लिखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन के लिए सारे लोग नोट करके बात लिखेंगे, फॉर एब्जॉर्प्शन का मतलब गैस से लिक्विड में ट्रांसफर होना, गैस से लिक्विड में ट्रांसफर होना। तब गैस से हमारा लिक्विड में ट्रांसफर हो रहा होगा तो ऑब्वियस है YAB विल बी ग्रेटर देन
वाई ए आई, एक तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, यस और नो, दिस कंडीशन विल होल्ड। और दूसरी कंडीशन क्या होल्ड करेगी, दूसरी कंडीशन क्या होल्ड करेगी, आपका एक्स ए आई विल बी ग्रेटर देन एक्स ए बी, एक्स ए आई विल बी लेस देन एक्स ए आई विल बी ग्रेटर देन एक्स ए बी। तो ये दो कंडीशन मस्ट बी होल्ड। जब स्टिपिंग होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टिपिंग होगा तो उल्टा हो जाएगा। तो स्टिपिंग के लिए क्या आ जाएगा, वाई ए आई आपका यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स ए बी पहले आ जाएगा, वाई ए आई बाद में आएगा, ठीक है, एक्स ए आई इधर आ जाएगा, मतलब अब उल्टा ट्रांसफर हो रहा होगा। देखो अब कैसा ट्रांसफर हो रहा होगा, उल्टा ट्रांसफर हो रहा होगा, मतलब इस तरीके से। मैं देखो थोड़ा सा इसमें फ्री हैंड डायग्राम बनाऊं तो बहुत ध्यान से समझना सर लोग, इस तरीके से। तो बल्क में सबसे ज्यादा होगा इस तरीके से, ऐसा जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से जाएगा। ये मैंने किसके लिए लिख दिया है, स्ट्रिपिंग के लिए, दिस द फॉर स्ट्रिपिंग, दिस द फॉर स्ट्रिपिंग। तो ये कर्व किसके लिए है, स्ट्रिपिंग के लिए, ये कर्व किसके लिए है, स्ट्रिपिंग के लिए। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है कि जो ट्रांसफर है वो लिक्विड से गैस साइड होना, जो ट्रांसफर है सॉल्यूट का, किसका ट्रांसफर, सॉल्यूट का लिक्विड से गैस साइड होना, इसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स ए बी माइनस का एक्स ए आई इंटू मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, वाई ए आई माइनस का वाई ए बी इंटू मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो स्ट्रिपिंग वाला केस गेट 2015 में पूछा है। ठीक है, चलो डन। डन। सर 5 से 6 न्यूमेरिकल सेशन भी ले लो, या सोनू मैंने आपकी बात अभी अभी मैं करवा दूंगा, अभी करवा दूंगा, लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है, करवा देंगे, नो वरी, ठीक है, करवा देंगे। सर जब हम ट्रे की इंट्रोपी की हेल्प से करते हैं तो उस मेथड का नेम क्या होता है, जब हम ट्रे की कैलकुलेशन इंट्रोपी की हेल्प से करते हैं तो उस मेथड का नेम क्या, इंट्रोपी किसमें, मास ट्रांसफर में इंट्रोपी कहां गया, मास ट्रांसफर में इंट्रोपी कहां पे आ गया अरविंद, यस हो सकता है सिद्धेश, बहुत बढ़िया, तुम मतलब अच्छी बात कर रहे हो। गैस साइड जो ये देखो, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस कैन बी स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, दिस कैन बी स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, ठीक है, दिस कैन बी स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, दिस इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन द गैस साइड और लिक्विड साइड, ठीक है, गैस साइड और लिक्विड साइड। यस इंथैल्पी बेसिस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, यस बिल्कुल सही बात तुमने लिखी है बेटे। सर हम ओके, हाँ तुमने बिल्कुल सही बात लिखी है, पेंचॉन सेवरेट मेथड, उसकी हेल्प से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अपने गेट में नहीं आता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो इंटरव्यू के लिए आप पढ़ के चले जाना। ग्रेट, यस दिवाकर एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रेवॉल में दिया है आपका बीके दत्ता, कोई भी मास ट्रांसफर की बुक होगी, हर बुक में गिवन है, हर बुक में गिवन है, ठीक है। तो ये सारे लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहां पे डिस्कशन भी किया है, यहां से सवाल आप लोगों का पूछा जाता है। अब देखो इसको मैं बोलूं, इसकी प्रोफाइल आप लोग ड्रॉ करो, इनकेस मैं आपसे बोलूं कि इसकी आपको सर प्रोफाइल और बता दो, बस मजा आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखो सोनू, नो वरी अबाउट दैट, इनकेस आपको ये लाइन आती है, सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बताओ करवा दें एक सवाल, बताओ, इनकेस आपकी ज्यादा इच्छा है तो बताओ, मैं गूगल से निकाल के आपको करवा दूं, ज्यादा इच्छा है तो बताओ करवा दिया जाए, ठीक है। देखो एक सवाल चलो भाई कर लो, तुम्हारी इच्छा है तो, गेट 2015 हम्म
केमिकल इंजीनियरिंग, देखो तुम्हारी इच्छा है ना, चलो करवा देते हैं। सवाल लगाने में आपका इंपॉर्टेंट बात क्या मैंने बोला, इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बोला कि कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, एक इक्वेशन वो और दूसरी इक्वेशन आपका एक चीज ये, ठीक है, और दूसरी एक इक्वेशन ये आपको मिल गई। ठीक है, एक चीज इसमें और राइट डाउन कर लो फिर क्वेश्चन करो। एक इक्वेशन आपको ये मिल गई। अच्छा, इसमें आपको गिवन क्या क्या रहेगा, देखो इसमें जो गिवन डेटा रहेगा आपको KY गिवन रहेगा, आपको KX गिवन रहेगा, आपको बल्क की कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज गिवन रहेंगी, बल्क की कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज गिवन रहेंगी। आपके पास अननोन क्या क्या रहेगा, YAI, और आपके पास अननोन क्या रहेगा, XAI। मतलब एक इक्वेशन दो अननोन है, एक इक्वेशन और आपको इंटरफेस पर गिवन होगी, इक्विलिब्रियम रिलेशन और गिवन होगा। ठीक है, YA स्टार इक्विलिब्रियम रिलेशन गिवन रहेगा MX। ठीक है, ये आपको इक्विलिब्रियम रिलेशन ऑलवेज गिवन रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम रिलेशन आपको गिवन रहेगा, ये आपको इक्विलिब्रियम रिलेशन आपको ऑलवेज क्या रहेगा, गिवन रहेगा, ये आपको गिवन रहेगा। एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि यहां पे क्या फंस रहा है, आपको KY गिवन रहेगा, KX गिवन रहेगा। ठीक है, YAB और XAB बल्क की कॉन्सेंट्रेशंस आपको गिवन रहेंगी। ठीक है, बल्क की कॉन्सेंट्रेशंस आपको गिवन रहेंगी, आपको इंटरफेस की कॉन्सेंट्रेशंस निकालनी पड़ेंगी, इंटरफेस की। ठीक है, तो इंटरफेस का एक रिलेशन यहां से लगा लेना, एक यहां से लगा लेना, आपका सवाल बन जाएगा। एक देखो मैं आपको सवाल करवा देता हूं, ये सवाल सारे लोग जल्दी से कर लो। चलो देखो, ये है क्वेश्चन आपके सामने, 44 दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिख रहा है, ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं है, दिख रहा है क्या सर लोग, जरा एक बार चेक कर लो। चलो लीव इट फोकस ऑन दिस, उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। उनसे कम से कम ये बात सीखो कि वो अपने काम के लिए कितने ओरिएंटेड है। मतलब ऐसे लोगों से इनकेस तुम्हें सीखने वाली बात हो तो तुम इनसे सीख सकते हो कि कम से कम वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम अपना काम ईमानदारी से करो। इनकेस तुम उनके चक्कर में आ गए तो वो तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन तुम अपना काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फोकस ऑन दिस। अब ऑनलाइन का क्या है, अब बताओ, वो फ्री है, अब कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, इसकी आईडी ट्रैक करवानी पड़ जाएगी। ठीक है, आईडी ट्रैक हो जाएगी, फंस जाएगा। ओके, तो आईडी ट्रैक करवाने का भी मकसद है नहीं, उन चीजों में क्यों ही झंझट में पड़े, लीव इट, है ना। चलो फोकस ऑन दिस। Consider the steady state mass transfer between the well mixed liquid and vapor phase of the binary mixture. Okay, this one will be component. The mole fraction of in the bulk liquid given है, bulk gas given है। तो यहां पे बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। बहुत ध्यान से देखना। तो ये बताओ यहां पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है या आपका स्टिपिंग हो रहा है। सर लोग बहुत ध्यान से देखो, यहां पे क्या हो रहा है, ये देखो आपका लिक्विड साइड क्या है, XA, लिक्विड साइड क्या है, XA। तो XA है तो XA की वैल्यू इतनी है, ओके, YA इतना है और YA की वैल्यू कम है। तो इसका मतलब सिंपल आपका XA विल बी ग्रेटर देन YA। तो सिंपल क्या हो रहा है ये बताओ सर लोग, स्टिपिंग, स्टिपिंग यस और नो, स्ट्रिपिंग हो रही है, सिंपल आपकी स्ट्रिपिंग हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, सिंपल स्ट्रिपिंग हो रही है। तो XA और YA आपके पास अवेलेबल है, स्ट्रिपिंग हो रही है, आराम से सर लोग करेंगे।
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इनकेस ये पकड़ में आ गया, आप आराम से आप रिलेशन लगा सकते हैं। आपके पास देखो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यूज गिवन है, इक्विलिब्रियम रिलेशन आपके पास गिवन है, आराम से कैलकुलेट करो और कैलकुलेट कर लो। तो मैं यहां पे देखो एक लाइन में लिख दूं क्या बात, तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ। मैं लिक्विड से गैस साइड में आऊं तो लिक्विड का मतलब KX, लिक्विड में सबसे ज्यादा आ रहा होगा तो XAB बल्क साइड में लिखूंगा, मतलब 0.36 माइनस का XAI मैं लिखूंगा और इक्वल टू, ओके ठीक है, इधर मैं लिखूंगा KY। अब इधर क्या होगा, YAI ज्यादा होगा तो YAI पहले लिख लो और माइनस का बल्क में ये कम है तो 0.16। चलो एक ये रिलेशन हो गया। देखो KX और KY की वैल्यू आपके पास गिवन है, KX और KY की वैल्यू गिवन है तो मैं उठा के रख दूं क्या। द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर द लिक्विड, लिक्विड के लिए गिवन है 0.1, लिक्विड के लिए जो गिवन है वो कितनी है 0.1, लिक्विड के लिए कितनी गिवन है 0.1, जो लिक्विड के लिए जो बेटे गिवन है वो कितनी है 0.1, ठीक है, और आपके लिए जो गैस के लिए गिवन है वो कितनी है 0.05, 0.05। एक इक्वेशन दो अननोन, एक इक्वेशन दो अननोन, ठीक है, एक इक्वेशन दो अननोन, XAI एंड YAI। तुम यहां पे भी एक रिलेशन लगा सकते हो, तो YAI इक्वल टू 2XAI, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द लिक्विड एट द इंटरफेस। इसका मतलब क्या पूछा गया है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द लिक्विड एट इंटरफेस, मतलब XAI पूछा गया है। तो तुम YAI की जगह कितना पुट कर दोगे 2XAI, तुम इस YAI की जगह कितना पुट कर दोगे 2XAI, इतना पुट कर दो 2XAI। एक इक्वेशन एक अननोन बचा, जल्दी से बता दो XAI की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से बता दो XAI की वैल्यू कितनी आ रही है। क्या देखो XAI की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है, जल्दी से कैलकुलेट हो जाओ 0.22 आ रही है क्या, देखो इतनी आ रही है क्या, ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है। देखो 0.22 आंसर आ रहा है क्या, सारे लोग जरा ट्राई करेंगे, सारे लोग सेशन को लाइक करते चले जाएंगे। जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया है सेशन को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, सेशन को आप लोग शेयर भी कर दिया करो, बहुत बढ़िया। जीरो 0.22 आ रही है ना पक्का, यस सर। तो ये देखो सोनू, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, XAI इक्वल टू 0.22, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, अब आ जाओ हेडिंग डालो सर लोग, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। यस राहुल, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल यूज कर सकते हो। हेडिंग डालेंगे सारे लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब जितना भी ये मामला आपने यहां पे लिखा है, जितना भी आपने ये सब मामला लिखा हुआ है, लिसन वेरी केयरफुली, जो भी आपने ये मामला यहां पे लिखा हुआ है इसको हम लोग डालने जा रहे हैं कहां पे, ग्राफ में। इसको कहां पे डालने जा रहे हैं, ग्राफ में डालने जा रहे हैं। तो ग्राफ में कैसे डालेंगे, बहुत ध्यान से बात सुनना, इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। क्या क्या करने जा रहे हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो हेडिंग सारे लोग डालेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, आप लोग कर पाएंगे क्या ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन। तो ये बताओ सारे लोग, सबसे ज्यादा जो मोल फ्रैक्शन था वो कहां पे था। सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम एक रिलेशन बना देता हूं,
सबसे पहले मैं एक इक्विलिब्रियम रिलेशन बना देता हूं, इक्विलिब्रियम रिलेशन। तो जो इक्विलिब्रियम रिलेशन होगा वो तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिलेशन के लिए ये इक्विलिब्रियम रिलेशन जिन लोगों को फाइंड आउट करना है, जिन लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, ये इक्विलिब्रियम रिलेशन कैसे आता है, मैं आपको देखो थोड़ा सा हल्का सा इसे ओरली बता देता हूं। जब आपके गैस लिक्विड कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, गैस लिक्विड कांटेक्ट में आते ही मैंने एब्जॉर्प्शन के लिए बनाया है। जब आपके गैस लिक्विड जब कांटेक्ट में आएंगे, ओके, गैस लिक्विड कांटेक्ट में आए और फिर आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन पर, डिफरेंट सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, आपने एक गैसियस, देखो आपके पास सपोज कर लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और ये गैस है, ठीक है, ये गैस है और इसमें आधा लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड है, ठीक है। आपने टेम्परेचर और प्रेशर इसकी क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। ये इक्विलिब्रियम रिलेशन कहां से आता है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने गैस और लिक्विड को संपर्क में लेकर आए, आप कांटेक्ट में लेकर आए, गैस की ऑब्वियस है कुछ डिफरेंट कंपोजिशन होगी। मान लो मेरा यहां पे जो ए कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है लिक्विड फेज से, तो होगा क्या, एज अ इनिशियल स्टेज इट विल ट्रांसफर, यहां से कॉन्सेंट्रेशन इस साइड क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी, ठीक है, इस साइड क्या करेगी, कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसफर करेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, ये किस पर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम आने पर इनिशियल में तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ और रही होगी, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इसकी कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन हो जाएंगी, एक हो जाएगी YA, एक हो जाएगी XA, एक हो जाएगा YA और एक हो जाएगा XA, ठीक है, एक हो जाएगा YA, एक हो जाएगा XA। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सारे लोग, एक हो जाएगा YA, अदरवाइज तुम फिर अपना लॉस कर लोगे, ठीक है। यहां दो, जब गैस और लिक्विड को हम कांटेक्ट में लेकर आए, इसकी अलग कॉन्सेंट्रेशन थी शुरुआत में गैस में, अब होगा क्या, मास ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। तब मास ट्रांसफर होना यहां पे स्टार्ट होगा तो आप विजुलाइज करो, इसको विजुलाइज करो, जब मास ट्रांसफर होना यहां पे स्टार्ट होगा तो YA और XA यहां पे दो प्रेजेंट रहेंगे, तो भैया YA आपका होगा और XA होगा। ये कंपोजिशन कब होगी, जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मींस नाउ देयर इज नो मास ट्रांसफर फर्दर। अब यहां पे आपका मास ट्रांसफर नहीं होगा, यहां पे आपका YA होगा और XA होगा, तो आपके पास एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आप सेम कंपोनेंट सेम है, टेम्परेचर प्रेशर आपके फिक्स रखेंगे, दूसरी कंपोजिशन के साथ गैस और लिक्विड को कांटेक्ट में लेकर आएंगे, तो अगेन एक दूसरा आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, ओके। फिर आप गैस और लिक्विड को दूसरी कंपोजिशन के साथ इक्विलिब्रियम में लेकर आएंगे तो एक अगेन आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा, एक नया पॉइंट मिल जाएगा, एक नया पॉइंट मिल जाएगा। इन सारे पॉइंट को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, आपका इक्विलिब्रियम रिलेशन या थर्मोडायनामिक रिलेशन आपका स्टेब्लिश हो जाएगा। ये आपका क्या स्टेब्लिश हो जाएगा, थर्मोडायनामिक रिलेशन स्टेब्लिश हो जाएगा। इस तरीके से आता है, इसको और ज्यादा फील लेना है, ठीक है, मेरे कन्वेंशनल लेक्चर यूट्यूब पर पड़े हुए हैं या प्लस के पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने बात कर रखी है, हल्का सा मैंने अभी आपको आइडिया दे दिया जस्ट आपको कनेक्ट करने के लिए, ओके। चलो, तो ये इक्विलिब्रियम रिलेशन कहां से आता है, बच्चों का इनकेस क्वेश्चन रहता है तो वो आ गया। अब मैं देखो, अब मैं उसी चीज को यहां पे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो इधर अपना क्या है, मोल फ्रैक्शन YA। तो सारे लोग जरा ये बताओ, इधर अपना YA है और इधर अपना क्या है, राइट हैंड, इधर अपना है XA, इधर अपना XA है। लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से बात को सुनना। यस, टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा, तभी आपका एक ही पॉइंट, इनकेस आपने टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दिया ना तो एक दूसरा इक्विलिब्रियम रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर सेम रखना है, यू आर जस्ट चेंजिंग द कंपोजिशंस ऑफ द गैसियस फेज, देन यू विल गेट अनदर पॉइंट ऑन सेम टेम्परेचर। इस वाले पूरे इक्विलिब्रियम पर आपका एक ही टेम्परेचर है, एक ही प्रेशर है, ओके। इनकेस आप इसी कंपोजिशन, जो आपने कंपोजिशन लिए थे, आपने टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन चेंज कर दी तो आपको तुरंत दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, ऊपर कहीं, ऊपर मिल सकता है, नीचे मिल सकता है, ओके। तो इस पूरे लाइन पर आपका टेम्परेचर प्रेशर एक फिक्स है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे चेंज करोगे आपकी सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, तो सॉल्युबिलिटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली है कि ये पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब मुझे उस वाले ग्राफ को, यस, डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पर आपका डिफरेंट ग्राफ, वो एक अलग कहानी है कि आप कितना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाना चाहते हैं, तो टेम्परेचर कितना रखना है, प्रेशर कितना रखना है, अभी आगे चल के आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, अब यहां पे मेरी बात सारे लोग बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से बात समझना। इधर अपना YA होगा, इधर अपना XA होगा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये बताओ सारे लोग, बल्क में एब्जॉर्प्शन के लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, किसके लिए प्लॉट कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। किसके लिए मैं प्लॉट कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन के लिए प्लॉट करूंगा तो बल्क में सबसे ज्यादा होगा YAB, बल्क में सबसे ज्यादा होगा,
बिल्कुल सही बात है सर। और इंटरफेस पे कम होगा, इंटरफेस को चलो मैं बाद में बनाऊंगा, इंटरफेस को मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। और अपना जो लिक्विड में होगा वो सबसे कम होगा, इधर अपना कहीं एक्स ए बी रहा होगा, लिक्विड में सबसे कम होगा। इंटरफेस पे कहीं अपना एक्स ए आई रहा होगा, एक्स ए आई इंटरफेस रहा होगा। इंटरफेस कहां पे मिलेगा? इक्विलिब्रियम, ठीक है। इंटरफेस पे ऑलवेज क्या एग्जिस्ट करता है? इक्विलिब्रियम। ये हो गया आपका वाई आई, ये हो गया आपका वाई आई। एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट इसको आगे बढ़ा दो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा दो, एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। तो ये आपके 2 पॉइंट आ गए, इनको क्या कर दो, इनको आप ज्वाइन कर दो, इनको आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, इनको आप कर दो क्या भैया, ज्वाइन कर दो, इनको आप ज्वाइन कर दो। तो ये आपका आ गया ऑपरेटिंग लाइन, दिस द ऑपरेटिंग लाइन, ये आपकी आ गई ऑपरेटिंग लाइन। ये कंपोजिशन कौन से हो गए बल्क में? एक्स ए बी कॉमा वाई ए बी, एक्स ए बी कॉमा वाई ए बी। ये वाले पॉइंट कौन से हो गए? एक्स ए आई कॉमा वाई ए आई, ठीक है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, कोई मेरे को बताएगा? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ऑपरेटिंग लाइन? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ऑपरेटिंग लाइन? इस ऑपरेटिंग लाइन का स्लोप क्या होगा? स्टिपिंग का नहीं है, एब्जॉर्प्शन का है। स्टिपिंग का कोई केस होता तो वाई ए आई अपना ज्यादा होता, ठीक है। ये मैं किसके लिए बना रहा हूं? एब्जॉर्प्शन के लिए बना रहा हूं। एब्जॉर्प्शन और स्ट्रिपिंग में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ग्राफ का नेचर एचर सब कुछ सेम आएगा, स्लोप भी सेम आएगा। जस्ट क्या होगा, यहां पे अपना एक्स ए आई आ जाएगा, यहां पे वाई एक्स ए भी हो जाएगा। ये जस्ट क्या हो जाएंगे, कंपोजिशन चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं। स्लोप आपका ऑलवेज माइनस का के एक्स अपॉन के वाई रहने वाला है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा, जो स्लोप होगा माइनस का के एक्स अपॉन के वाई, माइनस का के एक्स अपॉन के वाई। अब देखो गेट में सवाल यहां से बहुत सुंदर सा बना के आपको दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल आपको बना के दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा। तो स्लोप क्या होगा, माइनस का के एक्स अपॉन के वाई। बहुत बढ़िया, सुपर। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू माइनस का के एक्स अपॉन के वाई आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इधर आपका ये क्या आ गया, ड्राइविंग फोर्स। दिस द ड्राइविंग फोर्स, दिस द ड्राइविंग फोर्स, और दिस द ऑल्सो ड्राइविंग फोर्स, दिस द ऑल्सो ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। इस ड्राइविंग फोर्स में मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्लक्स आ जाएगा। इस ड्राइविंग फोर्स में मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्लक्स आ जाएगा। समझ में आ गया? यस और नो? कैसे ग्राफ प्लॉट हुआ है? क्लियर? तो ये था भैया आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को क्लियर हुई होंगी चीजें, समझ में आ गया। इसके बाद कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल हम लोग ओके ये वाला पार्ट कंप्लीट करके मैं चाहता हूं कि कल मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल भी करवा दूं डिफ्यूजन के और मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट के, ठीक है। कल ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कल लगभग मैं 10 न्यूमेरिकल आपके करवा दूंगा, ठीक है। 10 न्यूमेरिकल करवा दूंगा, 5 आपके करवा दूंगा डिफ्यूजन के, 4 से 5, और 4 से 5 मैं मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट के करवा दूंगा, ठीक है। 4 से 5 मैं इसके करवा दूंगा, 4 से, तो ये आपके 2 चैप्टर कल 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। फिर परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका एब्जॉर्प्शन, 1 से 1.5 दिन आपका एब्जॉर्प्शन लगेगा, ठीक है। 2 लेक्चर मेरे को लगेंगे डिस्टिलेशन में, ठीक है। और इसके बाद ड्राइंग का 1 लेक्चर चाहिए, 1 लेक्चर ह्यूमिडिफिकेशन के लिए चाहिए, 1 लेक्चर मेरे को एडजॉर्प्शन के लिए चाहिए। आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा। यस, इसके बाद एब्जॉर्प्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच। सचिव क्या पूछ रहे हैं सर, न्यूमेरिकल आर आज इन डिप्लोमा लेवल केमिकल इंजीनियरिंग? यस, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इनके अभी एचपीसीएल के डिप्लोमा के बेसिस पर जो जॉब निकलती है उसमें भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल यस थोड़ा हल्का सा मतलब रहेगा, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहेगा, लेकिन यस न्यूमेरिकल रहेगा, छोटा सा न्यूमेरिकल रहेगा जो कि आप बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर लोगों को, थैंक यू सो मच। ओके, तो कल मिलेंगे सर लोग। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 घंटे के लिए सर लोग बैठो, 1.5 घंटे के लिए बैठो, और 1.5 घंटे में डेली आप मतलब आप जितने दिन आपका ये चलेगा 1.5 घंटे दो। आपका मास ट्रांसफर आपको अलग से पढ़ने की नीड नहीं है, इसको मैं कंप्लीट बता दूंगा। डीएबी इक्वल टू डीबीए आपको प्रूफ करना है, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेना, फिक्स फर्स्ट लॉ लगा देना, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन को क्या मान लेना, कांस्टेंट मान लेना, फिक्स फर्स्ट लॉ से आपका प्रूफ हो जाएगा,
ठीक है। इनकेस आपको प्रूव देखना है ना तो मेरे पुराने वाले लेक्चर में देख लेना जाके, वहां पे मैंने इसको प्रूव भी करवाया है। ठीक है, देखो इनकेस किसी बच्चे को बहुत डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए भी अपने पास है, देखो बहुत ढंग से पढ़ाया हुआ है। डिटेल में आपको पढ़ना है, मान लो आपको बहुत सर मुझे डिटेल में पढ़ना है ये क्या होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाल दूं, ठीक है, मास ट्रांसफर केमिकल इंजीनियरिंग, मुझे लग रहा है शायद 75,000 व्यूज हो गए होंगे। क्या ये निकल के आ गया, एक मिनट, ये देखो 75 क्या 78,000 हो गए हैं व्यूज, बहुत तेजी से भाग रहे हैं इसमें तो। ठीक है, इसमें जाओ, अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूं इसमें कहां पे जाना है आपको। देखो आपको जैसे खूब ज्यादा वो करना है, पढ़ना है, तो आप इसमें आराम से जाओ लेक्चर में। वैसे मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, अब देखो इसमें मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट कुछ अलग ही अंदाज से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, अलग ही अंदाज से। अब इसमें क्या है, ये सब देखो मैंने बताया हुआ है पैक्ड बेड कॉलम में ये सब कैसे होता है, ठीक है, फ्लो अराउंड द स्फीयर। अब ये वाला सब पार्ट मैंने यहाँ पे स्किप किया हुआ है, ये जो फीलिंग वाला पार्ट है कि मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की इंपॉर्टेंस है, ये मैंने यहाँ पे भी बताई है आपको। यहाँ पे मैंने क्या बता दी आपको, जल्दी से बता दी, यहाँ पे मैंने पूरा आपको विजुलाइज करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ये एकदम से पैक्ड बेड है, कैसे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, किस तरीके से एकदम से, मतलब दिमाग खल जाएगा आपका। इनकेस आपको बहुत गजब लेवल की फीलिंग लेनी है तो यहाँ पे देखो अब सीएफडी का यहाँ पे यूज, अभी मैंने कहीं पे टर्म नहीं यूज किया था, यहाँ पे ये सीएफडी वगैरह से आप लोग ये सब कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और देखो आपको जैसे थ्योरीज वगैरह आपको पढ़नी है, अभी बहुत लेक्चर टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, तब यहाँ पे आप लोग पहुंचोगे जी, आज जो कि मैंने बहुत जल्दी से कवर करवा दिया। इनकेस आपको बहुत ज्यादा जाना है डिटेल में तो आप लोग यहां से चले जाओ, ठीक है, बहुत डिटेल में आपको जाना है तो यहां से आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट देखता हूं थ्योरी यहाँ पे स्टार्ट हुई है क्या, यहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशन है, पूरे प्रॉपर तरीके से सब कुछ। ओके, इसके ऊपर वाला अब जैसे देखो यहाँ पे मास ट्रांसफर मैंने देखो थ्योरी से स्टार्ट किया है। अब जैसे देखो ये विटमैन वगैरह ने स्टार्ट किया है, अब देखो फिल्म थ्योरी को आपको फील करना था कि डेल्टा वगैरह क्या है, तो यहाँ पे आप चीजें देखो, अब यहाँ पे ये चीजें मैंने सारी देखो यहाँ पे ड्राइव कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब ये पूरा एकदम से, अब तुम्हें जैसे पेनिट्रेशन थ्योरी को तुम्हें समझना है तो पूरा देखो एकदम से एक्सप्लेन किया गया है। मेरे लिए इन्होंने बोला कि जो अपना मास ट्रांसफर वो इसमें ड्यू टू ओनली एंड ओनली मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, फिल्म के अंदर कोई एक्स्ट्रा फोर्सेस नहीं है, कोई टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ फ्लो इसके अंदर लेमिनार हो रहा है, और कैसा है, लेमिनार फ्लो है इसके अंदर, एज वेल है क्या है ये जो स्टेडी स्टेट में, ठीक है, तो किस तरीके से प्रोफाइल जाती है वो देखो मैंने यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, किस तरीके से आपकी प्रोफाइल जाएगी, कैसे वेरी करेगी, इसका पूरा प्रॉपर तरीके से डेरिवेशन करवाया है, पूरा एकदम से डेरिवेशन करवाया है। तो इनकेस आपको बहुत डिटेल में फीलिंग लेनी है तो यहाँ पे इससे जाके आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना रिवीजन है तो रिवीजन की तरीके से ही हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। ओके, तो इसको यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, जस्ट आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर जस्ट क्या करना है आपको सर्च करना है क्या, मास ट्रांसफर केमिकल इंजीनियरिंग, पहला जो लेक्चर निकल के आएगा तुम खुद समझो यार, अब तुम खुद समझो, तुम 15,000 की आपके पास डोमेन है, 15,000 का आपके पास डोमेन है, और देखो 78,000 व्यूज हो चुके हैं एक साल के अंदर। अब ये तो देखो मैंने तो कर नहीं दिए, 78,000 तो व्यूज हो चुके हैं इसमें। ये 78,000 केमिकल इंजीनियरिंग की किसी भी प्लेलिस्ट में इतना व्यूज नहीं है। ओके, किसी भी इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी सीरीज में, कंप्लीट मास ट्रांसफर की सीरीज में इतना व्यूज नहीं है, और वो भी नहीं है, ये तो एक ही साल में इतना व्यूज है हाईएस्ट। ठीक है, तो आप लोग इसको सारे लोग कर लेंगे जाके, जितने भी थर्ड ईयर के हैं, सेकंड ईयर के बच्चे हैं, जिनके भी कॉलेज में मास ट्रांसफर है, तो यहां से आप लोग फॉलो कर सकते हैं, यहां से आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो जी, ये भैया मामला होता है अपना खत्म। इसके बाद आ जाते हैं, तो आपने देखे लेक्चर, आप लोग एंजॉय कर रहे हो सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और रेगुलर रहना है, जिस तरीके से आप लोग बेटा स्टैंड दिखा रहे हो इसी तरीके से आप लोगों को रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, आप लोग फील भी कर पा रहे होगे, राइट नाउ।
बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे देता हूं 1 मिनट के अंदर। बात क्या है कि जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी का क्रैश कोर्स बेटा फॉलो करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे आप लोगों को लगता है कि सारे एजुकेटर्स का मेरे को क्रैश कोर्स जल्दी से कंप्लीट करना है, तो अनअकैडमी आप लोगों को बेटा 5999 में एक कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है 3+1 मंथ्स का, यानी कि 3 महीने का बेटा ये कोर्स है, जहां पे 1 महीने का आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल मैं बात करूंगा तो 4 महीने का कोर्स आपको 5999 में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंटों को शॉर्ट टाइम के लिए ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बेटा डिस्काउंट लेने के लिए तो बेटा डिस्काउंट कोड होगा आपका MR100, ठीक है, इस रेफरल कोड को आप यूज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यस, जिस स्टूडेंट का टारगेट लंबा है, टारगेट बड़ा है, उनको लगता है कि मेरे को सर 2026 अटेम्प्ट करना है, तो 26 के लिए बेटा हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है। 26 के लिए हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है उसके लिए बेटा अभी 15 मंथ का ऑफर आपके पास अवेलेबल है 14,999 में, ठीक है। डिस्काउंट कोड रहेगा MR100, ठीक है, दिस इज द डिस्काउंट कोड। आप 14,999 में बेटा आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 15 महीने का। जिस भी स्टूडेंटों को 26 का टारगेट है, जो बच्चे 26 में स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग बेटा सिकर बैच को स्टार्ट करेंगे और यहां से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको क्या काम करना है, जैसे ही बेटा आप लोग किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो एक गाइडेंस की आपके लिए नीड होती है, तो एक गाइडेंस के साथ आप लोगों को कंटिन्यू करना है। तो आपको काम क्या करना है, यहाँ पे बेटा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, मेरे से एक बार बात कर लेना, अपनी स्ट्रेटेजी पूछ लेना, अपना प्लान पूछ लेना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्ट्रॉन्ग, कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्टार्ट करना है। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, मैं जॉब के साथ हूं, मैं एमटेक कर रहा हूं, राइट। तो आपका बेटा हर स्टूडेंट का प्लान अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान पर बात कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बेटा सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे ही आप लोग रेफरल कोड यूज करेंगे MR100, सारे फीचर्स आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगे। 1-to-1 गाइडेंस बाय मी आप लोगों को प्रोवाइड होगा, राइट। जहां पे टॉप स्कोरिंग क्वालिटी जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आप लोगों को 2026 के लिए पढ़ाने वाला हूं। MTO, HTO, IPC, थर्मो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ये कवर होंगी आप लोगों की। आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड ग्रुप मिल जाएगा, PYQs और असाइनमेंट मिल जाएंगे, और भी सारी चीजें आप लोगों को बेटा यहां पे PSU में कैसे जाएंगे उसके लिए इंटरव्यू सीरीजेस, ओके, एमटेक करने जाएंगे उसके लिए आप लोगों को बेटा काउंसलिंग सेशंस मेरे थ्रू सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको अपने एंड से क्या काम करना होगा, ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग द प्लस और आइकॉनिक कोर्स बेटा इस रेफरल कोड के साथ आप लोगों को आना है, मेरे से एक बार बात कर लेंगे, यहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और भी सारी चीजें आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।